मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? आ रही है मैम। ओके। थैंक आ रही मैम। यू। ओके। हेलो एवरीवन, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लासेस में। और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, हम सबसे पहले ध्यान से शुरुआत करते हैं, फिर हम अपनी बुक रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मेडिटेशन करेंगे। तो जहाँ पर भी आप बैठे हैं कंफर्टेबल होकर पैरों को क्रॉस करके बैठ जाइए। फिंगर्स को इस तरह से हाथों उंगलियों को फंसा लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। और बिल्कुल जिस तरह से भी बैठे हैं कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। और आंखों को बंद करके बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, जिस तरह से भी आपको आरामदायक अवस्था फील होती है। और लंबी गहरी 3 सांसें भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, ताकि आपका जो विचार हैं वो कम हो जाएं और मन शांत हो जाए। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस भरेंगे, होल्ड इट, रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस भरेंगे, होल्ड इट, देन रिलीज। अब अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। पूरा फोकस अपनी नासिका के अग्रभाग पे लेके आएंगे और एक एक आती और जाती हुई सांसों पर फोकस करेंगे। विचार आएंगे, फिर भी आपको विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना है, विचारों में नहीं उलझना है, क्योंकि आपके मन का काम है आपको भटकाना। तो इसीलिए उसको अपना काम करने दीजिए। आपको अपना काम करना है, क्योंकि आपका मन एक बार में एक ही काम कर सकता है। या तो आप उन विचारों से उलझेंगे या फिर सांसों पे ध्यान देंगे। तो अभी हमें सांसों पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सांसों पे ध्यान देने से ही हमारे अंदर प्राण ऊर्जा बनती है। और यही प्राण ऊर्जा वो करेंसी है जिससे आप अपने जीवन की हर सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, अपने सपनों को खरीद सकते हैं। तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे।
मैम टाइम ओवर हो गया है। धीरे धीरे से अपनी चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाइए और धीरे से अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे। और हाथों को रगड़ते हुए जो एनर्जी जनरेट हुई है उसे अपनी आंखों पे रखेंगे और इस गर्माहट को फील करेंगे और सारे चेहरे पे फैला देंगे। थैंक यू। चलिए अब हम अपनी बुक रीडिंग करते हैं। जो भी आज नए आए होंगे उनको मैं बता दूं कि ये हम काफी दिन से इस बुक को रीड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये हाफ हो गई है। तो आप डे वन से इसकी जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं, वहां पे आप इसको डे वन से देख सकते हैं। तो वो आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, और जिसका कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन है तो लास्ट में हम क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप इस डेटा को एकत्रित करते हैं और प्रतिदिन अपनी मुख्य आकांक्षा को इनमें से अपनी पसंद की वस्तुएं चुनने का कार्य सौंप देते हैं। इसके बाद आपको अपने आसपास वे लोग दिखने लगते हैं जिनके पास वही लक्षण व अभिलक्षण होते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन साथी या सहयोगी या कार्य में देखना चाहते हैं। जो हर विषय में आपका संपूर्ण रोल मॉडल हो सकता है, वह और कहीं नहीं है, बल्कि वास्तव में उसके रचयिता आप स्वयं ही हैं। कई बार हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं, मैं अमीर होना चाहता हूँ। तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो अमीर तो है, लेकिन उसका स्वास्थ्य व वैवाहिक जीवन बिल्कुल बर्बाद है। इस कारण अब मैं अमीर नहीं बनना चाहता। ऐसे में हम कहते हैं, यदि आप ठीक समझे तो उसके अमीर होने का डाटा संग्रहित कर लें तथा उसके खराब स्वास्थ्य व विवाहित स्थिति को त्याग दें। यहाँ पर देखिए, जेरी ने पूछा था कि कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं कि जो हमारे पास नहीं है, तो हम उसको कैसे विजुलाइज करें। जैसे कि लाइफ पार्टनर, तो अभी जो है ही नहीं उसको कैसे विजुलाइज करेंगे। तो यहाँ पे अब्राहम बताते हैं कि वो अभी आपके पास नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों के पास अगर वो है, अगर जैसे लाइफ पार्टनर हो गया, बच्चे हो गए, या आपकी और कोई ऐसी इच्छित वस्तु जो आप चाहते हैं, तो जिसके पास भी वो है, तो उसमें आपको क्या क्वालिटी नजर आती है, आपको उसमें से क्या चाहिए। क्योंकि सामने अगर किसी का लाइफ पार्टनर है तो उसके अंदर दोनों ही चीजें होंगी, कुछ अच्छी भी चीजें होंगी, कुछ बुरी भी होंगी। क्योंकि ये भगवान ने हम सबके अंदर कुछ ना कुछ दोनों चीजें डाली हैं। क्योंकि उन्होंने हमें बनाया ही इस तरह से है कि हमारे अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है, और दोनों साथ साथ चलती हैं। तो इसीलिए कोई भी इंसान सोचे कि मैं परफेक्ट हूं, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो वो चीज कुदरत ने ही बनाई है, तो उसमें हमारा कोई कसूर भी नहीं है, वो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हमें फोकस रखना है कि जो हमारी अच्छी चीजों का पलड़ा है वो हमेशा भारी रहना चाहिए, इतना हमारे हाथ में है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं अब्राहम कि अगर वो वस्तु जो आप डिजायर करते हैं, जो आपका सपना है, अगर सामने वाले के पास है, तो वहां आप देखिए कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है या आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप अपने सपने को उसी तरह से भी देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम इधर उधर से ऐसा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, यानी अपनी मन पसंद की वस्तुओं को चुनने के लिए देख लेते हैं कि मुझे ये चीजें चाहिए। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप कोई चीज सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, आस पास ऐसे लोग दिखने लगेंगे या आपको वो चीजें दिखने लगेगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर आपको गाड़ी चाहिए, तो जैसे ही आप सोचते हैं, अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखते हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए या मेरा सपना है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही रोड पे निकलते हैं आपको आपकी पसंद की गाड़ी दिखने लगेगी। अब से पहले वो नजर नहीं आती थी। तो जब आप समझ जाइए कि अगर आपको सपनों की चीज दिख रही है सामने, यानी वो यूनिवर्स आपके सामने वो ला रहा है कि क्या यही चाहिए, मतलब वो पूछ रहा है। अभी भी आप अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, मॉडल चेंज करना चाहते हैं, तो अभी भी कर सकते हैं। और उसको देख के आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाले बंदे के पास है मेरे पास नहीं है। नहीं, आपको ये सोचना है कि यूनिवर्स, वो भगवान आपसे पूछ रहे हैं कि यही है ना, अभी भी बोलो कि हाँ या ना। तो आपको उसको देख के हाँ बोलना है और खुश होना है। तो आज से आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा कि जिस जिसकी जो भी डिजायर है आप देखिए, आपको कहीं उसके वीडियोस दिखेंगे, कहीं पोस्टर दिखेंगे, कोई आसपास के लोग आपसे बातें करेंगे। और अभी फिलहाल मेरा भी एक ड्रीम है, तो मैं 3-4 से दिन से देख रही हूँ कि बार बार मेरे आगे उसकी वीडियोस आ रही हैं और आसपास के लोग मेरे से उसी बारे में बात कर रही है। तो जैसे वो मेरा ड्रीम कंप्लीट होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि कैसे चीजें काम करती हैं।
तो ये चीजें होती हैं, जब भी आपको चाहत रखते हैं, दिल से चाहत रखते हैं, तो वो जरूर पूरी होती है और आपके आगे वो चीजें आने लगेंगी। तो यहाँ पर अब्राहम बताते हैं कि कई लोगों का कहना होता है कि हम, जैसे किसी को अमीर बनना है, लेकिन किसी वो अमीर व्यक्ति से मिलते हैं, पर वो अमीर तो है पर उसके रिश्ते अच्छे नहीं है और सेहत अच्छी नहीं है। तो इसीलिए अब आपको, अगर इस तरह से कोई व्यक्ति मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने मतलब की चीज लेनी है। यानी वो अमीर है, आपको अमीरी चाहिए, तो उसकी उस चीज को पकड़िए जो उसका अच्छा नहीं है, वहां से अपना ध्यान हटा लीजिए। यानी कि अभी इस क्लास में बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन आपके मतलब का क्या है, किसी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे होंगे तो उसको वो बातें ज्यादा समझ आएंगी, किसी को पैसों से रिलेटेड चाहिए तो उनको वो बातें समझ में आएंगी। तो आप जहां भी जाते हैं, जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं या जिस भी परिस्थिति में रहते हैं, अपने मतलब की चीज होगी वो लीजिए और बाकी की छोड़ दीजिए। प्लीज अभी चैट में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इन सवालों में जवाब है। डे वन की तो देखेंगे तो वो बाद की बात है, फिलहाल जो आज लेना है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये वाला सारा नीचे गिर रहा है, क्या पता इन्हीं में ही आपके सवालों का जवाब हो। तो प्लीज चैट मत कीजिए। जो भी क्वेश्चन है, मैंने बोला कि लास्ट में एंड में हम बातें करेंगे, जो भी पूछना है वहां पे आपको आंसर मिल जाएंगे। अभी फिलहाल जो है उस पर फोकस कीजिए, क्यों आप चैट करते हो तो मुझे डिस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पर हमें ये करना है कि अगर आपको कोई भी चीजें आपकी मनपसंद की है, सामने वाले व्यक्ति में कुछ अच्छा भी है बुरा भी है, पर आपको बुरे पे फोकस नहीं करना है, आपको अच्छे पे फोकस करना है और उस चीज को अपने जीवन में आने के लिए हाँ बोलना है। तो इस तरह से आपके जो भी स्थिति है या जो भी चीजें हैं जो आप चाहते हैं, वो चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेरी, अर्थात हम जीवन साथी या संतान या फिर कार्य से जुड़े अपने सभी मनपसंद उचित अभिलक्षणों को जोड़कर एक मानसिक चित्र तैयार कर सकते हैं। अब हाँ, दरअसल कार्यशाला का यही उद्देश्य है। यह ऐसा स्थान है जहां आपका ध्यान भंग नहीं होता और जहां आप अपनी मानसिक तस्वीरों का निर्माण कर सकते हैं। जैनी, यानी वह ऐसी वस्तु होना आवश्यक नहीं है जो पहले से ही मौजूद हो। यह केवल वह भी हो सकती है जिसे आप अनुभव करना चाहते हो। जब आप कार्यशाला में बैठे होंगे तो अधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि ये आप तक तुरंत नहीं पहुंच पाते। जब यह छवि आपके मस्तिष्क में स्पष्ट तौर पर बन जाएगी तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपको इसके प्रति उत्साह की अनुभूति होगी। याद कीजिए कि कभी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उस पर विचार कर रहे थे। आप पूरी तरह उससे संबंधित विचारों में डूबे थे। अचानक आप बोल उठे, अरे वाह, क्या बढ़िया विचार आया। अच्छा विचार सूझने की यह अनुभूति ही आपके सृजन का आरंभिक बिंदु है। दूसरे शब्दों में, आप इन विचारों को अपने मस्तिष्क में तब तक मथते रहे जब तक आप विचारों के किसी विशिष्ट मिश्रण पर सुनिश्चित नहीं हो गए। आपके आंतरिक अस्तित्व ने इसके प्रति भावनाएं व्यक्त की। हाँ, यही है, तुम्हें यह मिल ही गया। इस तरह कार्यशाला का केंद्र बिंदु सभी विषयों पर तब तक विचार करना है जब तक आपको किसी बेहतरीन विचार की उत्तेजना महसूस न होने लगे। यहाँ पर देखिए, जेरी ने अब्राहम से पूछा है कि क्या ऐसा कोई भी, जिस तरह से अभी बताया गया है कि बच्चों के लिए या लाइफ पार्टनर के लिए, तो क्या इससे जुड़ी हुई हम अपनी खुद की भी कोई पसंद डाल सकते हैं जो हमने पहले कभी किसी में नहीं देखी हो। अगर किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए और उसने, जो भी आसपास के लोग हैं, उस रिश्ते में उसने और भी कुछ यूनिक चाहा है कि मेरे लाइफ पार्टनर में ये सब तो होना चाहिए और मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी होना चाहिए जो उसके अंदर हो, तो ये भी क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अब्राहम कहते हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि जो ये कार्यशाला यानी आपकी क्रिएशन का यही गोल है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपका ध्यान भंग नहीं होता और आप जो चाहते हैं अपने दिमाग में तस्वीरें बनाते हैं, और जैसी आप तस्वीर बनाते हैं वो रियलिटी बन के आ जाती है। यानी आप अपने जीवन को जिस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज भी है कि आपने देखी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो वो भी आपके पास आएगी। और जो आपने कहीं देखी नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी वो इच्छा हो, ऐसी कोई इच्छा है, कोई डिजायर है, तो वो भी पूरी होती है। तो यहाँ ना शब्द कोई डिक्शनरी में है नहीं यूनिवर्स के। जो आप सोच सकते हैं वो सोच, आपकी जैसी सोच है वो आपका जीवन में आ जाएगी। तो आपकी सोच पे देखिए कि अभी क्या चल रहा है। तो अगला प्रश्न पूछा है जेरी ने कि यानी वह ऐसी वस्तु होना आवश्यक नहीं है जो पहले से मौजूद ना हो, या वह पहले कभी किसी के पास ना हो या किसी ने अनुभव नहीं की हो। तो यहाँ पर जेरी पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसी चीजों को भी सोच सकते हैं जो किसी के पास आज तक हो ही ना, लेकिन मेरे पास हो। तो यहाँ पर अब्राहम कहते हैं कि हाँ,
क्योंकि अब्राहम का कहना है कि जो आप सोचते हैं वो आपकी सोच ही रियलिटी बनती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब राइट ब्रदर्स ने सोचा था कि हम एरोप्लेन बनाएंगे, तो आज तक किसी ने एरोप्लेन नहीं देखा था, लेकिन उन दोनों भाइयों की सोच में आया। और जब लोग उन पे हंसते थे कि क्या इंसान भी हवा में उड़ सकते हैं, और उन्होंने ये सपना पूरा कर दिखाया, और उस टाइम के लोगों को तो विश्वास नहीं होता था। आज एरोप्लेन में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब इस बात से वाकिफ है, हमारा दिमाग इस बात को मानता है कि हाँ, ये सच है और इंसान भी हवा में उड़ सकते हैं। लेकिन जिस दिन उनको ये विचार आया था, उस दिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उनके दिमाग की विचार आया और उस विचार की उपज है कि आज हम हवा में उड़ते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके दिमाग में भी कोई सोच, कोई विचार आता है, तो समझ जाइए कि वो पूरा होगा, लेकिन आपको उस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आसपास के लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन्हीं चीजों पे विश्वास करते हैं जो हमें दिखती है। अगर अभी किसी को कहा जाए कि अगर 1 लाख रुपए महीना कमाना आसान है, तो जिसने नहीं कमाया वो तो मान ही नहीं सकता, क्योंकि उसके आसपास के लोगों ने नहीं किया है। लेकिन जिसने कर लिया तो वो पूरा विश्वास है। तो इसीलिए अगर आपका विचार है तो विचार पे डटे रहिए और विश्वास कीजिए कि वो चीज दुनिया में है किसी के पास, तब तो है ही है। लेकिन अब्राहम कहते हैं कि अगर दुनिया में नहीं भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपके विचार में आ गई, तो भी वो रियलिटी में आ जाएगी। और इसी तरह से कई बार होता भी है, जब हम कुछ काम करते हैं और अचानक से कोई आइडिया आता है और हम कहते हैं कि वाह क्या आइडिया आया, और जैसे ही हम उस पर काम करते हैं वो हमारा हिट हो जाता है। तो ये क्या है? ये आपकी अंदर की आवाज है। और वो अंदर की आवाज कब निकलेगी? जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, क्योंकि बाहर वालों का काम है आपको अपने से कनेक्ट ना होने देना। तो इसीलिए जो भी सफल व्यक्ति हैं वो ज्यादा बाहर सोशल मीडिया पे या बाहर जितने सोशल वो इतने नहीं होते हैं। उनके जो दायरे जो होते हैं वो कुछ लोगों से ही होते हैं, जो उनको पता है वो काम के आदमी है, यानी वो उनको नीचे नहीं लेके जाएंगे, ऊपर ले जाने में सपोर्ट करेंगे। और जो नॉर्मल आदमी होते हैं 95% लोग, वो ज्यादातर हमारे सोशल उसमें रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका लोगों का कनेक्शन, उनके पास कम से कम भी 1500 लोगों के चैट होंगे, उनके पास व्हाट्सएप नंबर होंगे, फेसबुक पे फॉलो कर रहे होंगे। तो उनका क्यों क्या है, वो सारी जगह डिस्ट्रैक्ट बटा हुआ उनका ध्यान, और ऐसे लोगों में बटा है जो उनको अपनी तरफ खींचते हैं और उसको नीचे लेके जाते हैं। और जो सफल व्यक्ति हैं गिने चुने अपने परिवार वालों के साथ ही उनका कांटेक्ट होता है, बाहर किसी से भी नहीं वो इतना कांटेक्ट रखते हैं। मैंने आज तक जितने भी कोर्सेस लिए हैं सब में मैंने एक कॉमन चीज देखी है, सभी मेंटोर्स हैं वो किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इवन जो गिने चुने परिवार के लोग हैं उनसे ही कनेक्शन में रहते हैं, बाकी जो रिश्तेदार हैं वो कनेक्शन में भी नहीं रहते हैं। और मैंने देखा है कि जो हमारे जैसे कॉमन पीपल हैं, सबका, इवन कितनी फ्रेंड का, इसका उसका, सबका कांटेक्ट नंबर, उनके जीवन में क्या चल रहा है सारी जानकारी। तो क्या हो रहा है, हमारी जो एनर्जी है वो इन्हीं चीजों में लग रही है। अब सोचिए कि आप दूसरे की खबर रख रहे हैं, तो उसका आपके जीवन से क्या लेना देना है? आपको अपने जीवन का होश ही नहीं है। तो इसीलिए प्लीज अनिल जी, चैट मत कीजिए। अभी जो चल रहा है उसको अडॉप्ट कीजिए। अभी इसी तरह से आप लोग ग्रुप में भी करते हो, ये सब चीजें करने का कोई फायदा नहीं है। जो अभी चल रहा है फोकस वहां कीजिए। अभी जो प्रेजेंट का जो चल रहा है ना उस पे फोकस करेंगे तो फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। ये सब आप पहले भी कर रहे थे, तो आज भी अगर यही करेंगे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना क्लास में आने का। सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो सुनिए। कुछ लेने ही आए हैं तो बात अलग, और नहीं लेना है तो फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप अपने कनेक्शन अपने आप से बिठाते हैं, बाहर वालों का कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बाहर वाले आपको कोई आगे बढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं। जब आप अपने अंदर वाले से कनेक्शन बिठाते हैं, तो आपको अंदर से ही ऐसे ऐसे क्रिएटिव आइडिया आएंगे। और क्रिएटिव आप कब होते हैं? जब भी आप अपनी लाइफ में देखना, जब भी आपको कोई नया आइडिया आया या आपने कुछ नया क्रिएट किया, उस टाइम आप बहुत खुश होंगे। उस टाइम आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होगा, आप फोकस्ड होंगे, तभी आपको क्रिएटिव आइडिया आते हैं। क्रिएट मतलब कुछ नया करना, और कुछ नया करेंगे तभी हम दुनिया में यूनिक कहलाएंगे। बाकी लोग जो कर रहे हैं वही हम करेंगे तो वो कॉमन हो गया। तो आप नया कुछ क्रिएट करेंगे, कब करेंगे? जब आपका अंदर से कनेक्शन होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी अंदर से बाहर निकलती है, बाहर से अंदर नहीं जाती है। और हमें लगता है कि कुछ सीख लें, बाहर से कुछ होगा, बाहर से कुछ नहीं होने वाला है। अंदर से क्रिएटिविटी बाहर निकलती है। तो जब आपका कनेक्शन अंदर से होता है, आप बहुत खुश होते हैं, तब कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। तो इसीलिए एक वो नई क्रिएशन ही आपके जीवन को बेहतरीन बनाएगी। और उस एक विचार के लिए आपको क्या करना होगा? पहले से ही अच्छा फील करना होगा और हैप्पी रहना होगा। यही है सबसे मेन काम। और उसी से आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी, और उसी क्रिएटिविटी, उस छोटे से एक विचार से आपका जीवन बदल जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। यानी यदि हमारे द्वारा मानसिक चित्रण की गई शक्तिशाली आकांक्षा प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपराध। यदि आप अपनी आकांक्षा के मानसिक चित्र का निर्दोष अवलोकन करेंगे, तो यह अवश्य वास्तविक बनेगी।
और यह कार्य काफी तेज गति से होगा। मानसिक चित्रण की निर्दोषता ही इसकी कुंजी है। हमारी इस बात का आशय अपनी इच्छा के संबंध में पूरी निर्दोषता से विचार करना है। जब आप कहते हैं मुझे यह चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने लेकिन का दुमछला लगाया, आपने इसे नकार दिया या इस विचार की भ्रूण हत्या कर दी। प्रायः आप अपनी इच्छा के वास्तविक बनने जितनी संख्या में ही उन विचारों का भी पोषण कर देते हैं जो आपकी यह इच्छा पूरी न होने से जुड़े हों। यदि आपको कुछ भी प्राप्त होने में देरी होती है, तो इसका केवल एक कारण है। आपका ध्यान इसे प्राप्त करने से कहीं अधिक इसकी कमी पर केंद्रित है। जब आप अपनी आकांक्षा को खोज लें, तो इसके प्राप्त होने पर तब तक स्वदेशी विचार करते रहें, जब तक यह आपको मिल नहीं जाती। इस तरह आप जो कुछ भी चाहते होंगे, उसका सार आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। यदि आप अपना समय क्या है कि वास्तविक स्थिति पर लगाने की जगह पूरी निर्दोषता से जो आपको चाहिए वह प्राप्त होने पर लगाएं, तो आप अपनी मनचाही वस्तु के क्या है की जगह उस वस्तु को आकर्षित कर सकेंगे। यहाँ आपको केवल अपने चुंबकीय आकर्षण के बिंदु में ही परिवर्तन करना होगा। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बैठे मोस्टली सभी लोगों को मिल जाएगा कि हमें, जेरी पूछ रहे हैं कि क्या हम मानसिक चित्रण, यानी जब हम दिमाग में कोई पिक्चर लाते हैं तो उसके साथ अपनी प्रति कोई डिजायर तो है, इच्छा हुई एक कि ये काम हो जाए, लेकिन एक है प्रबल इच्छा कि ये तो मुझे चाहिए। तो उसका चित्र अगर हम अपने दिमाग में लाते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि अगर वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप चाहते हैं, आपकी प्रबल इच्छा है कि आपके पास अबंडेंस में पैसे हो, लेकिन वो नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से फिट हेल्दी हूँ, मेरा वजन बिल्कुल जितना होना चाहिए एक्यूरेट उतना हो जाए, मेरी स्किन मेरे बाल बहुत ग्लो करें और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे रिश्ते सारे बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, लेकिन वो नहीं है। और आप अभी कर भी रहे हैं, रोज अभी कई लोग कहते हैं कि क्लास में आते हैं, तीनों टाइम की क्लास लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर आपका भी लगता है कि आपने भी सपना देखा है, और कई लोग कहते हैं मैं 5 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा हूँ, कोई कह रहा है 10 साल से, कोई 5 दिन से, वो सब यहाँ पे जो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जिसका भी ये क्वेश्चन है, यहाँ आपको आंसर मिलेगा कि वो क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ अब्राहम कहते हैं कि जो भी आपने अपनी इच्छा का जो मानसिक चित्र बनाया है, आपने इमेज क्रिएट की है अपने दिमाग में, तो वो वास्तविक बनेगी, ये पक्की बात है। देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा है कि वह अवश्य वास्तविक बनेगी, लेकिन ये कार्य काफी तेज गति से होगा। इसमें आपका जो मानसिक चित्रण है इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आपको देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, मुझे ये चाहिए, लेकिन अभी हालात ये हैं। अब जितने भी मुझे कॉल आते हैं, जितने भी मैसेज आते हैं, सिर्फ एक बात होती है कि मुझे ये पेड कोर्स तो लेना है, लेकिन अब जहां आपने लेकिन लगाया, वहीं आप ट्रैक से, अपनी इच्छा से दूर चले गए। अब उस लेकिन में क्या होगा, सबके अलग अलग फिल इन द ब्लैंक्स है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम सुटेबल नहीं है, मैं, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, मतलब जो भी है वो आपका लेकिन है। और जहां लेकिन लग गया, वहीं से आपकी मनोदशा का पता चलता है कि वो आपकी बर्निंग डिजायर नहीं है। क्योंकि जब आप देखिए पास्ट में आपने कोई ऐसा काम किया होगा कि आपको वो करना ही था, और लोगों ने मना भी किया होगा, इवन पेरेंट्स ने भी मना किया होगा, लेकिन आपने जिद की मेरे को करना है, तो आपने कर लिया। क्यों? क्योंकि वहां आपने लेकिन नहीं लगाया। और जहां ये लेकिन और बट लगता है, तो वो सोच लीजिए कि वो लेकिन आपकी सारी इच्छाओं का गला घोट देता है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जब आप लेकिन लगाते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं, चाहते ही नहीं कि वो इच्छा पूरी हो, आपने उसकी हत्या कर दी। बिल्कुल साफ लिखा हुआ कि जैसे ही आपने अपने सेंटेंस के आगे कि मैं ये चाहता हूं लेकिन, अब लेकिन का मतलब ये है कि आप एक्सक्यूज दे रहे हैं। और ये बात मैंने पहले ही बोली है कि जो लोग एक्सक्यूज देते हैं वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत एक्सक्यूज देती थी, लेकिन जब से मैंने देखा और जब से मैंने वो एक्सक्यूज को जैसे जैसे कम करना बंद किया, तो अब आवाज बाकी लोगों को नहीं आ रही क्या? नेटवर्क तो सही है। आज आपके ही नेटवर्क में दिक्कत होगी संगीता जी, बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है। आ तो रही है यहाँ पर, मैम। ओके, तो इसीलिए इस लेकिन शब्द को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। मैंने शुरू में ही बोला था कि आप अपने शब्दों को यूज कीजिए। आपके नेटवर्क में गड़बड़ है, बाकी लोगों को सही आ रही।
तो आप इस लेकिन शब्द को हटाइए। अगर इच्छाएं पूरी करनी है, चाहे किसी की क्लास में बैठिए, चाहे कुछ भी करिए, एक बात याद रखिए, जीवन जिसको बदलना है उसको सोच बदलनी होगी। अगर ये एक एक बात जो कही जाती है, कई लोग बहुत शिद्दत से सुनते हैं और एक एक बात को दिल में उतारते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी आने लगी है। लेकिन कई लोग या तो प्रश्न पूछने में ही फोकस होता है, या चैट में ही होता है, या सिर्फ कि हम कर रहे हैं, और वो खुद ही कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आप खुद देखिए, सवाल का जवाब तो आपके पास ही है, यानी आप कुछ कर नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर जो कानों को खुला रखता है, कानों से बातें जाएंगी तो वो सीधी दिमाग में जाती है, और जब दिमाग में उसके प्रति विचार चलते हैं, मंथन होता है, तो वहीं से आपको कार्य करने का मिलता है कि हाँ, मुझे रास्ता मिला, मुझे करना है। लेकिन जब चलना ही नहीं है जिसको, उसका कोई इलाज नहीं है। ग्रुप में 1000 अप्रोक्स लोग हो गए, यहाँ पे 83 लोग आए हैं। यहाँ से ही अंदाजा लगता है कि किसको अपने सपनों को पूरा करने की भूख है। और यहाँ 83 में भी, क्योंकि 80-20 का रूल चलता है, जहां 100 लोग होंगे, 20 लोग कामयाब होते हैं, ये कुदरत का नियम है। तो 1000 लोग हैं, तो सोचिए 1000 में से तो 200 वैसे छट गए, 200 तो अभी क्लास में है भी नहीं, और इस 83 में भी 20% ही कामयाब होंगे, बाकी टाइम पास है। ये 80-20 का रूल है, एक बुक है 80-20, बहुत अच्छी बुक है, आप वो सब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें समझनी है कि आप कौन से में हो, 80 में हो या 20 में हो। तो 80 में रह के और ब्लेम करना, ये खास आदत होगी, तो इस आदत को हटाएंगे तभी 20 में आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर जब आप बहाने मारते हैं और अपना काम करने की इच्छा है, लेकिन जहां लेकिन शब्द जोड़ देते हैं, तो आपने सोची अपनी इच्छा का गला घोट दिया, खुद ही मार दिया, अब वो इच्छा पूरी नहीं होगी। तो इसीलिए आपका फोकस कहाँ होता है कि क्लास तो लेनी है, लेकिन ये ऐसा ऐसा है, वो इतना कुछ है नहीं जितना आपने क्रिएट कर दिया, और फोकस कहाँ चला गया, पहले से ही लोग बोल रहे हैं कि मैं अटेंड नहीं कर पाई, तो टाइम का नहीं हुआ, तो मतलब आप पहले से ही बुरी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। तो फिर तो आप 21 दिन में, मतलब पता नहीं सारा जीवन का काम इन्हीं 21 दिनों में आएगा। सोच के देखिए कितना, मतलब हम आगे की सोच रहे हैं, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में। और क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि 21 दिन में काम आएगा? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि 21 दिन में आपको घर वाले भी बोले कि 2 घंटे बैठ के आराम से क्लास लो, और कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरा आराम से स्मूथली क्लास होगी। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी होके रखी है कि हम हर टाइम नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, और वो होता नहीं है, बोल बोल के हम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ सीखने वाली बात है कि इस लेकिन शब्द को हटाइए और सोच को अच्छा बनाइए। आते हैं विचार, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी है, तो उसकी बदले आता, जैसे भी नेगेटिव थॉट आता है ना, तो आप तुरंत बोलिए अपने दिमाग को कि क्यों, ऐसा क्यों होगा कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे टाइम मिल जाए, घर वाले ही बोले, या आप जॉब पे भी जाते हैं, क्योंकि मिरेकल क्षणों में होते हैं, चमत्कार क्षणों में होता है, टाइम नहीं लगता है। इसीलिए आप जैसा सोचते हैं आप क्रिएट करते हैं। आप अच्छा सोचने की हैबिट डालिए, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और जब आप इसकी हैबिट डालेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कैसे मैजिक होते हैं। क्योंकि आप अगर लॉजिक लड़ाते रहेंगे तो मैजिक कभी भी नहीं होगा। जो बहुत लॉजिकल माइंड है उनकी लाइफ में मैजिक नहीं होते। मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड थी, मैं पढ़ाई में इतनी एक्टिव थी कि लोग मुझे कहते थे कि तुम लॉ कर लो, तुम बहुत लॉजिकल हो। लेकिन उस टाइम मुझे लगता था, अब मुझे जाके समझ में आया कि इस लॉजिक का लाइफ में कोई काम नहीं है। धीरे धीरे मैंने अपने लॉजिकल माइंड को शांत किया, तब जाके अब मेरी लाइफ में मैजिक होने लगे हैं। तो इसीलिए अपने दिमाग पे जो चीजें, देखिए जिस चीज की जहां रिक्वायरमेंट है वो वहीं अच्छी लगती है। आप हर जगह पे हर चीज को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर खीर बना रहे हैं तो वहां नमक का कोई काम नहीं है, और वहीं अगर आप सब्जी नमकीन बना रहे हैं तो वहां मीठे का कोई काम नहीं। तो लाइफ में सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन आप देखिए कि कहाँ किस चीज की जरूरत है, आप उसको कहाँ यूज करेंगे। तो इसी तरह से अगर आपने कोई डिजायर ढूंढ ली है, कोई आकांक्षा ढूंढ ली है, तो आप क्या करेंगे कि उस पर विचार करेंगे और फोकस करेंगे कि ये सपना मेरा पूरा होगा। और आप उसकी कमी पे नहीं करेंगे। अभी पैसे चाहिए, लेकिन अभी भी विचार है कि काम तो मैं कर रही हूँ, आ तो नहीं रहे हैं, क्या करूं। मतलब अभी भी आप उस असमंजस में है, आपका फोकस कहाँ है, नहीं है पे। और पैसे आ रहे हैं, मैंने क्या बोला कि अगर 5 रुपए भी, 100 का नोट भी अगर आपके हाथ में है, तो बार बार फोकस वहीं रखिए कि 100 तो है। कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास 100 भी नहीं है। आपके दरवाजे पे जो मांगने आते हैं उनके पास 100 रुपए भी नहीं होते, उनको बहुत बड़ी भी चीज लगती है। तो सोचिए आपके पास 100 तो है, उस 100 पे ही इतना फोकस कर दीजिए कि वो करोड़ों को ले आएंगे। लेकिन 100 रुपए तो हाथ में है, लेकिन आप दूसरों को देखे जा रहे हैं और दूसरे के हजार और लाख को देख रहे हैं, वहां तो इतने, वहां तो इतने। आप क्या कर रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। आपका फोकस कहाँ है, नहीं पे। और ब्रह्मांड क्या करता है, आपकी फीलिंग के हिसाब से काम करता है। तो इसीलिए अपनी फीलिंग को जो है, ग्रेटिट्यूड तभी कहा जाता है कि ग्रेटिट्यूड सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि यहाँ आपका दिमाग बीच में अड़ंगा नहीं डालता है। क्योंकि हम थैंक यू उसी के लिए बोलते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। तो जो जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलिए, फीलिंग को रेज कीजिए, हाई कीजिए, और देखिए जो चीजें नहीं भी होंगी वो आ जाएंगी। तो इसीलिए अपना फोकस जो अभी है उस पे लगाइए, मनचाही वस्तु पे, कि जो आपके पास आप चाहते हैं उसके ऊपर लगाइए, वो नहीं है अभी उस पे मत लगाइए। और अपने, ये पावर आपके अंदर है, जो आपकी अट्रैक्शन पावर है, चुंबकीय आकर्षण,
वो आपके अंदर है, लेकिन आप उसका यूज गलत जगह कर रहे हैं। तो उस यूज को थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, तो आपके सपने भी आके अपने आप अट्रैक्ट होंगे। मैं पहले ही बोलती हूँ, सपने हमें खींच तान के नहीं लाने हैं, हमें अट्रैक्ट करने हैं। इजी रहना, बिल्कुल बिजी मत रहिए दुखों में, इजी रहिए और हल्के रहिए, खुश रहिए। खुश रहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि रॉकेट जब उड़ता है, सबसे ज्यादा तेज ऊंचाई पे रॉकेट उड़ता है, और वो 3 पार्ट में जैसे ही उड़ता है उसका आधा हिस्सा नीचे छूट जाता है, क्योंकि वो और हल्का हो गया, फिर और तेजी से उड़ता है, एक पार्ट फिर नीचे रह जाता है, और जब वो तीसरा पार्ट है वो बहुत ऊपर तक जाता है। तो अगर ऊपर जीवन में उठना है तो हल्के होना होगा, नेगेटिव विचारों से, जेलेसी से, दूसरों की ईर्ष्या से, इन सारे नेगेटिव चीजों से जितना होंगे, इनको छोड़ते चले जाइए। और जैसे जैसे आप हल्के होंगे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, और यही एक इलाज है कि आपके सपने आसानी से आपके पास आके चिपकेंगे। अभी तो आती हुई चीज भी भाग जाती होगी, क्योंकि इतना सारा आपने क्रिएट कर रखा है। और कोई भी चीज है, हर चीज एनर्जी है, तो जैसी एनर्जी आप दे रहे हैं वैसी आ रही है। तो इसीलिए सब कुछ आपके हाथ में है। ध्यान से सुनिए जहां भी क्लास में बैठते हैं, और खुद क्लास होने के बाद चेक कीजिए कि जो बताया गया था यहाँ मेरी क्या क्या गलती है। पेन कॉपी उठाइए और लिखिए कि मेरी क्या क्या गलती है, और उस गलती को सुधारने के लिए मैं आज से क्या करूं। रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट कीजिए, आप देखेंगे 8-10 दिनों में ही हैबिट चेंज होने लगेगी। लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। तो इसीलिए जिसने सपने देखे हैं वो तो करेगा, और बाकी सब सोच रहे कि कहीं बाहर से होने वाला है, तो वो कुछ नहीं होने वाला। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या धैर्य रखने की सलाह देना ठीक है? जेरी, अब्राम, धैर्य रखने की सलाह देने के बारे में आपका क्या विचार है? अब्राम, जब आप आकर्षण के नियम को समझकर अपने विचारों का स्वदेशी निर्देशन आरंभ कर देते हैं, तो आपकी इच्छित वस्तुएं आपके अनुभव में उतरने के लिए तेजी व स्थिरता से प्रवाहित होने लगती हैं। इसके लिए धैर्य रखना आवश्यक नहीं है। हमें किसी को भी धैर्य रखना सिखाने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इसका यह अर्थ निकाला जाता है कि काम बनने में बहुत लंबा समय लगता है, जो सच नहीं है। काम बनने में तभी लंबा समय लगता है जब आपके विचारों में विरोधाभास हो। जब आप कभी आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे लौट जाते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं तथा फिर पाँव पीछे खींच लेते हैं। इस तरह आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब आप कदम वापस लौटाने की जगह आगे बढ़ते जाते हैं, तब अपने इच्छित स्थान पर तुरंत पहुंच जाते हैं। इसमें धैर्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, जेरी ने पूछा है कि क्या हम कोई सपना देखते हैं तो उसके लिए हमें धैर्य रखने की भी जरूरत है। इसमें आप क्या कहेंगे? तो शायद आप लोगों का भी विचार होगा कि आज मैंने कोई सपना देखा है, तो क्या मुझे इंतजार करना होगा? तो यहाँ अब्राहम कहते हैं कि आकर्षण का नियम जिसको समझ में आ गया, उसको अपने विचारों के हिसाब से उनको स्वदेश से निर्देशन, यानी अपने आप में पता चल गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आपके विचारों से और आपकी फीलिंग से। जिसको इतनी सी बात समझ में आ गई, तो वो सबसे पहले अपने विचारों को ध्यान रखेगा और अपनी फीलिंग का ध्यान रखेगा, और ये दो काम करते के साथ जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपके जीवन में अपने आप उतरने लगेंगी। इसीलिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने अभी बताया, चमत्कार क्षणों में होते हैं, मैजिक बिल्कुल ऐसे क्विक होते हैं। लेकिन वो क्विक कब होगा? जब आपके विचार और आपकी फीलिंग आपके कंट्रोल में होगी। अभी आपके विचार भागे जा रहे हैं किसी भी दिशा में, फील आप चाहिए हैं पैसे, फील कर रहे हैं गरीबी, चाहिए अच्छे रिश्ते, फील कर रहे हैं कि सब कुछ खराब है। लोग वीडियो के नीचे मैं देखती हूँ ऐसे ऐसे कमेंट लिखते हैं, पूरा पूरा का पूरा जैसे ऐसे लिखते हैं ना, पूरी अपनी, और उसमें पूरी फीलिंग डाल डाल रख के लिख रहे होते हैं, मेरे घर में ऐसा चल रहा, मेरा ऐसा, मेरा ऐसा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि वहां फील कर रहे हैं लिखते वक्त? लिखते, जब हम लिखते हैं ना, तो हमारी पूरी बॉडी कॉन्शियस होती है उस टाइम, हमारा ब्रेन भी वहीं फोकस है, बॉडी भी वहीं फोकस है, ध्यान भी वहीं फोकस है, और साथ में आप फीलिंग डाल रहे हैं तो आपका दिल भी वहीं फोकस है, और वो चीज और ज्यादा गहरी हो रही है। तो अगर आप नेगेटिव चीजें लिख रहे हैं तो वो और गहरी हो जाएगी, और जितने लोग आपके कमेंट को पढ़ेंगे वहां पे और एनर्जी डालेंगे कि बिचारी के साथ ऐसा हो रहा है, और वो पता है आपका जीवन बिचारी से भी बिचारी वाला हो जाए। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब, जो लोग कहते हैं कि हम इतने दिनों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे थे, इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहे, आपको समझ में नहीं आया है। जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ जाता है उसको टाइम नहीं लगता। मैंने पिछले महीने से जब प्रैक्टिस की, कंटिन्यू मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन अभी 5-6 महीने से मुझे चीजें समझ में आ रही हैं और मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। जो पिछले महीने अपने ऊपर मेहनत की थी उसका रिजल्ट मेरे को इस महीने मिल रहा है। सोचिए, महीने में रिजल्ट मिल गया। और जो पिछले महीने करते करते मिला वो तो अलग ही है। लेकिन अब इस बार तो आप जो भी जुड़े हुए हैं सबको ही देख रहे हैं। तो चमत्कार क्षणों में होते हैं। इसका मतलब अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो अभी आपको अपने ऊपर और काम करना है।
कहीं ना कहीं लीकेज आप में ही है। अपनी गलतियों को ढूंढिए, खुद अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, क्योंकि हम दूसरों को तो बड़े ऑब्जर्वर बन जाते हैं, दूसरों में कमियां निकाल देते हैं, जजमेंट कर देते हैं। ये सब आप अपने ऊपर कीजिए, क्योंकि दूसरों की कमी निकाल के उनका जीवन बेहतरीन बना के वो तो बात की बात है, पहले अपना तो बना ले। तो इसीलिए आप देखिए कि अगर आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फिर भी आपकी चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आया। तो यहाँ पे यही बताया अब्राहम ने कि हमें धैर्य रखना हम नहीं सिखाते। हम तो यही कहते हैं कि जो आपने मांगा है वो आपको तुरंत मिलेगा। करना क्या है, उसके बारे में सोचिए और अच्छा फील कीजिए। और जब आप इस तरह से करते हैं तो आप उस चीज में आगे बढ़ जाते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, सपना देखा, लेकिन जैसे ही उनका नहीं होता है वो करते रहते हैं, विजुलाइज भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन फील नहीं कर रहे हैं। फीलिंग अभी भी वही गरीबी वाली फीलिंग, वही भी लैक वाली है। तो क्या होता है, उनका सपना पूरा नहीं होता और वो पीछे लौट जाते हैं और कहते हैं कि ये सब बकवास है, इसमें कुछ नहीं होता। तो लेकिन आप अपने सपने तक पहुंचेंगे तो जो क्राइटेरिया दिया है, जो काम दिया, वो तो करना होगा ना। तो अपनी फीलिंग पे काम रखिए। अगर आप फीलिंग को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो आपको कोई धैर्य रखने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम रखने की जरूरत नहीं है। तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। और कई लोग अभी सक्सेस स्टोरी भी सुनाते हैं, कई लोगों की कई चीजें मैनिफेस्ट भी हुई हैं। तो किस तरह से, क्योंकि जिसने जितना काम किया है उसको उतनी जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं। तो जल्दी चाहिए तो जल्दी से अपना ध्यान अपने कंट्रोल में लाइए, अपनी फीलिंग को, अपने विचारों को। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहता हूँ, जेरी। जहाँ हम अभी खड़े हैं वहां से छोटे कदम बढ़ाना सरल है। इसके लिए हमें जो हम कर रहे हैं, हम जो हैं, तथा हमारे पास जो कुछ भी है, उसमें थोड़ी सी वृद्धि करनी होगी। लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या करना होगा? दूसरे शब्दों में, कुछ ऐसा प्राप्त करना जो हमारी अब तक की आकांक्षा से कहीं अधिक हो। कोई व्यक्ति यह कैसे कर सकता है, अब्राम? अच्छा है, अब आप मुख्य प्रश्न पर पहुंच गए हैं। इसका कारण यह है कि आपके लिए छोटे कदम लेते हुए आगे बढ़ना इसलिए सरल है क्योंकि इससे आप अपनी वर्तमान की मान्यताओं पर कायम रखते हुए उन्हें ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप अपने विश्वास में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करते, आप बस उनमें थोड़ी सी वृद्धि कर देते हैं। सामान्यतः बड़े परिवर्तन का अर्थ है कि अपनी वर्तमान मान्यताओं को छोड़कर नई मान्यताओं को अपना लेना। विश्वास में वृद्धि व समीकरणों का एक हिस्सा पूरा करने से ही बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। इच्छा के भाग को व्यापक करने से ही बड़ा परिवर्तन हासिल करना संभव है। क्या आप इस पर सहमत नहीं होंगे कि जिस माँ ने अपने बच्चे पर से वाहन को हटा दिया था, हमारी बताई कहानी में, वह इसी बड़े परिवर्तन का उदाहरण है। यदि वह किसी व्यायामशाला में कसरत कर यह स्थिति प्राप्त करना चाहती, तो उसे अपनी शक्ति पर यह विश्वास जमने में लंबा समय लग जाता। लेकिन यहाँ उसकी इच्छा शक्ति ने एक क्षण में ही उसमें एक बड़ा परिवर्तन कर दिया। हमें बड़े परिवर्तन के समर्थक नहीं है, क्योंकि इस हेतु आप में प्रबल प्रतिरोध होना आवश्यक है। इससे आपकी इच्छाओं को इतनी नाटकीय प्रेरणा मिले कि वह चमत्कारी परिणाम दे सके। ऐसे परिणाम सामान्यतः अस्थायी होने होते हैं, क्योंकि आपके विश्वास का संतुलन आपको पुनः वही पहुंचा देता है जहां से आपने प्रारंभ किया था। विश्वास का इच्छाओं की ओर उत्तरोत्तर पुल बनाना सृजन की सबसे संतोषप्रद विधि है। यहाँ देखिए, ये भी आप में से कई लोगों का प्रश्न होगा जो जेरी का है, कि हम अभी जहां पर भी खड़े हैं और उससे छोटा कदम बढ़ाते हैं, कोई भी छोटी सी इच्छा रखते हैं, तो वो तो हमें लगता है कि पूरी हो जाएगी और शायद वो मिल भी जाती है। लेकिन क्या हम कुछ बड़ा चाहें, कुछ बड़ा करना चाहें, या बड़ी कोई ऐसी इच्छा है, तो क्या हम ये कर सकते हैं? यानी आज तक जो चीज हमने नहीं मिली है, जो चीज, और वो हम चाह रहे हैं कि मिल जाए, और हमें आज वो बड़ी लग रही है, तो क्या ये कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है? तो यहाँ अब्राहम बताते हैं कि आपका जो ये प्रश्न है बिल्कुल सही है, कि आप छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी वर्तमान की जो परिस्थिति है उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन अपनी सोच में कर रहे हैं। इसको एग्जाम्पल में लेते हैं कि अगर मान लीजिए पैसों का ही लेते हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पैसों को ही लेके आते हैं प्रश्न, कि आज आप मान लीजिए आपकी 10,000 रुपए इनकम है, मंथली इनकम, आप आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि 11,000 रुपए हो जाएगी, तो 11 बोलते के साथ आपको लगता है 1,000 रुपए ही तो है, हो जाएगी, शायद क्या पता आ भी जाए। तो आप मान लेते हैं इस बात को, क्योंकि 10 से 11 जाना कोई बड़ी बात नहीं।
तो जैसे ही मानते हैं कि हाँ 10 से 11 हो जाएगी, तो उस 1,000 के लिए आपका दिमाग मान जाता है, और शायद आपकी सोच भी आप विजुलाइज भी करते हैं और बिलीव भी करने लगते हैं कि हाँ 10 से 11 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कोई बोले कि 10 से 50 हो जाएगी, लेकिन आपका दिमाग मानता नहीं है कि कैसे। फिर आप क्या लॉजिक लगाते हैं कि मेरी जॉब में तो 10 ही मिल रहे हैं, मुझे तो एक्स्ट्रा भी कभी मांगो तो भी नहीं मिलते, 50 कहाँ से मिलेंगे, और ऐसा मेरे में क्या खूबी है कोई मुझे 50 देगा, या मेरा काम ऐसा नहीं है बाकी किसी को नहीं मिल रहे तो मुझे क्यों मिलेंगे। तो आपका दिमाग, लॉजिकल माइंड ये सब लाके देता है। और काम क्या करना है, विचारों को बदलना और फीलिंग बदलनी है। यानी आज आपकी इनकम 10,000 है, 50 वाली सोच लानी होगी, 50 वाली फीलिंग लानी होगी। और आप अभी भी एक बार तो आपने सोच लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी की वीडियो देखी, समझ में आ गया, आपको भी लगा सपने देखने चाहिए। आज आपकी इनकम 10 है, आपने कॉपी में लिख दिया कि मेरी 50 हो गई, आपने लिख दिया, लेकिन क्या आप फील कर पा रहे हैं? आप फील नहीं कर पाते हैं। जैसे ही 50 का नाम आता है तो आप फीलिंग की जगह वही पुरानी वाली फीलिंग लाते हैं, बल्कि ये तो और भी खराब कर लेते हैं कि कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो जो इतने सारे क्वेश्चन कर देते हैं, वही आपने इस इच्छा का गला घोट दिया, वो चीज पूरी नहीं होती है, और फिर आप कहते हैं कि ये चीजें काम नहीं करती। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं अब्राहम कि आप जो छोटा और बड़ा वो आपकी सोच है। अभी किसी को यहाँ पर 10,000 भी, जो हाउस वाइफ है उनको 10,000 भी बहुत लगते होंगे, किसी को करोड़ों भी नहीं लगते होंगे। तो वो आप इस तरह से डिटैच होके देखिए कि किसी को तो 10,000 भी कम लगते हैं, किसी को करोड़ों भी कम लगते हैं, और किसी को 100 रुपए भी बहुत अधिक लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो जिसके पास जो नहीं है उसको वो बड़ा लगता है। तो आप इस तरह की सोच देखिए कि कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है, उस ब्रह्मांड के लिए 1 रुपया, 1 करोड़, 1 अरब सब बराबर है। वो हमें छोटा या बड़ा लगता है क्योंकि हमारी सोच में जितना आया है, यानी जितना हमें मिल जाता है उतने में तो विश्वास हो जाता है कि ये चीज आ जाएगी, लेकिन जरा सा बड़ा सोचते हैं तो हम डरने लगते हैं क्योंकि हमारी परवरिश ही इसी तरह से हुई है। तो यही सोच बदलना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप सोच को बदलेंगे कि जब मैंने 10 रुपए आए, उसके बाद जब कभी परिस्थिति बदली तो कभी 100 भी आए, 1,000 भी आए, 10,000 भी आए, लाख भी आए, करोड़ों भी आएंगे। ये तो परिवर्तन हो रहा है ना धीरे धीरे। तो आप इस तरह का बिलीव बनाइए कि पॉसिबिलिटी है। एकदम से विश्वास नहीं होगा, धीरे धीरे कीजिए कि हाँ एक चीज ये हुआ था तो ये भी हो जाएगा। तो जब हम अपनी सोच को इस तरह से बदलेंगे, अपनी सोच में परिवर्तन लाएंगे, फीलिंग में लाएंगे, तब वो जीवन में रियलिटी बन के आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, विश्वास में वृद्धि नहीं करते हैं। हमारा विश्वास होता ही नहीं हमें कि आएंगे, कहाँ से आएंगे, विश्वास ही नहीं होता है। और सबसे बड़ा विश्वास, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक में पढ़ने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरे 11 इनकम के सोर्स होंगे। पूरे विश्वास के साथ बोला था क्योंकि वो बुक पढ़ने के बाद मुझे विश्वास हो गया था कि अगर मैं इन चीजों को फॉलो करूंगी तो जिसने ये बुक लिखी है उसने भी फॉलो किया, बाकी लोगों ने भी किया, उसका भी हुआ। तो ये तो एक तरह से हो गया ना, जैसे हम फॉर्मूला सीखते हैं मैथ में कि उस फॉर्मूला को हमें बताया गया, तो आपने निकाला तो आपका भी सम सही हो गया, मैंने निकाला तो मेरा भी सम सही हो गया। तो इसमें तो कोई किस्मत या कोई ऐसी चीज है नहीं, वो तो मेरे हाथ में है कि मैं फॉर्मूला सही से सीखूं और उसको अप्लाई सही से करूं। तो उस दिन मुझे समझ आ गया था और मैंने बोला था तो सभी हंस रहे थे। तो अब मेरे हस्बैंड को विश्वास होने लगा है कि हाँ, करंट रियलिटी देख के कि वाकई में चीजें सच होती हैं। और हम क्या करते हैं, दूसरों से उलझने लगते हैं कि मैंने आज पढ़ा, मैंने सीखा तो सबको विश्वास है। नहीं होगा, आप कुछ करके दिखाइए। लोग पहले देखते हैं फिर विश्वास करते हैं। पहले सबको चमत्कार देखना होता है तब कोई नमस्कार करता है। और हम चाहते कि पहले ही नमस्कार कर दे क्योंकि हम भी उसी कैटेगरी में कभी खड़े थे। आज समझ में आने लगा तो हमें लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। नहीं, सामने वाला अगर बात नहीं मान रहा है तो आप सीखे नहीं थे तब आप भी उसी तरह का बिहेव करते थे। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि दूसरों को समझाने से अच्छा अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। जिसको सुनना होगा, जिसको समझना होगा, वो अपने आप आपके पास आ जाए। अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए। मेरे को तो एक बात पता है, सबको छोड़ दीजिए, कहीं कुछ भी नहीं है। कहीं बच्चों में, कहीं किसी में, सारी जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन इतना लिप्त मत होइए कि अपने आप को ही खत्म कर दे, आपका अस्तित्व ही मिट जाए, कि आप आए हैं और कब चले जाएं पता ही ना चले किसी को। तो अपने ऊपर काम कीजिए। जब आपके ऊपर काम होगा तो बाकी लोग भी अपने आप सुधर जाएंगे, सीख जाएंगे, जो आप चाहते हैं वो करने लगेंगे। लेकिन आप बदलने में लगे हैं तो कोई नहीं बदल सकता है। तो यहाँ पर यही अब्राहम बता रहे हैं कि आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि वो पावर आपके अंदर ही है। जो पिछले चैप्टर में हमने स्टोरी पढ़ी थी कि एक लेडी होती है, उसके बच्चे पे एक बहुत ही भारी एक वाहन गिर जाता है, और वो एकदम से, क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं होती है और वो अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकते, और तुरंत उसने वो वाहन वहां से हटा दिया क्योंकि उसके अंदर इतना वेट था। देखा जाए तो एक लेडीज इतना वेट नहीं उठा सकती है, लेकिन फिर भी उसने वो उठा दिया। तो क्यों? क्योंकि पावर उसके अंदर थी और उस टाइम उसके पास चॉइस नहीं थी। अगर वो नहीं उठाती तो उसके बच्चे की जान जा सकती थी। और इसी तरह से हमारे साथ होता है कि हमारा जो ये कंफर्ट जोन का लूप है ये टूटता नहीं है, हम बहाने मार के इसी में रहना प्रेफर करते हैं।
हम इससे निकलना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी पैसे नहीं है, मुझे ये काम वो काम, ये कुछ नहीं है, सिर्फ बहाने हैं। और ये आप बहाने लगा रहे हैं, आप ही का जीवन व्यर्थ हो रहा है, बाकी किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो इस लूप को तोड़िए। अपने आप को चॉइस ही मत दीजिए कि आपका दिमाग बहाने क्रिएट करे। ऐसे ऐसे चीजों में अपने आप को फंसा दीजिए कि आपको आज मैंने जैसे ये क्लास लेनी है, तो चाहे कुछ भी मेरा काम हो, मेरी 100% कोशिश होती है कि मेरे को क्लास में आना है। बहुत ही रेयर होता है कि मैं क्लासेस नहीं लेती हूँ। तो फिर अपने आप को फंसा दीजिए और सीखना, जिनको भी बहाने आते हैं ना, क्लास में सीखिए। अभी पलचिन रीड करती है, कॉलेज जाती है, 3 बजे कॉलेज से छुट्टी होती है और 3:30 बजे क्लास में अटेंटिव हो जाती है। 4:45 बजे इसको अपनी जाना होता है, लेकिन ये वहां पर भी नहीं जाती है, क्लास में रहती है। सोचिए, अब इस उम्र के बच्चों से सीखिए, क्योंकि अभी यहाँ सभी इससे बड़े होंगे। दीपाली जी से सीखिए। उनकी बहू जाती है काम पे, उनको पोती को भी संभालना होता है, घर को भी मैनेज करना होता है, लेकिन क्लास में अटेंटिव होती है। तो जहां चाहे वहां राह निकलती है, इन बहानों को छोड़िए। समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लोगों को देख के सीखिए, क्योंकि ये एक दिन भी एब्सेंट नहीं करते हैं। बाकी लोग आते होंगे, काम होगा नहीं होगा, लेकिन ये 2-3 लोग तो ऐसे हैं जो रोज जरूर आते हैं। सुस्मिता जी भी अभी कंटिन्यू कर रही है। तो सबके पास काम है, सबकी लाइफ है, ये बहाने बनाना छोड़िए। और बनाते हैं तो नुकसान आपका है, किसी का नहीं। तो जब भी आपका दिमाग बहाने क्रिएट करता है, तो इन लोगों को देखिए कि जब बच्चे तक भी अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाई के साथ, आजकल तो बच्चे ही कह देते हैं, पेरेंट्स ही कह देते हैं। मैं कई लोगों को सुनती हूँ कि बच्चों के पास टाइम नहीं है, बेचारे पढ़ रहे हैं। वो बेचारापन तो बाद में नजर आता है, अगर अभी साथ में जो कर रहे हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे तो लाइफ और बेटर हो जाएगी। लेकिन वो बात है ना, हम ही तो कंफर्ट जोन क्रिएट करके उनको देते हैं, और जब वो उसके बाद वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं, फिर हम ही उनको गुस्सा करते हैं। तो इस क्योंकि हमारा ही खुद का नहीं टूटा है, इसीलिए अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए। उसके बाहर ही जन्नत है, अंदर कुछ नहीं है। अंदर बहाने मारते रहिए, दुखी होते रहिए, बस यही लूप चलेगा। और इसीलिए यहाँ पर अब्राहम ने बताया है कि अगर आप कुछ बड़ा सोचते हैं, तो आपको बार बार रेजिस्टेंस आता है कि इतना बड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपनी सोच पे काम कीजिए। अगर आपको बार बार लगता भी है, तो ऐसे लोगों के बारे में सोचिए कि उसने भी तो किया, वो भी तो इंसान ही है ना, उसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, मेरे पास भी है, तो क्यों नहीं होगा, मेरे से भी होगा। अपने दिमाग को जैसे ही बहाने लाए, उसको तुरंत वहीं पे चुप करा दीजिए और अपनी सोच पे, अपनी इमोशन पे, अपनी फीलिंग पे काम कीजिए। तभी चाहे कोई चीज छोटी है या बड़ी है, वो आपके पास आएगी। ये बिल्कुल यहाँ पे पक्की गारंटी है। सिर्फ आपको अपनी सोच पे काम करना, अपनी फीलिंग पे काम करना। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चे। जैरी, एक बात और बताइए, हम अपनी इच्छाओं के अनुरागी कैसे बन सकते हैं? हम अपने में और अधिक पाने की चाह कैसे पैदा करें? अब्राहम, अपने विचारों को अपनी इच्छाओं की दिशा में बढ़ाएं। इसके बाद आकर्षण का नियम उससे जुड़ी और अधिक जानकारी, अधिक डेटा व सृजन के लिए अधिक परिस्थितियां प्रदान करने लगेगा। देखिए, यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है कि आप जिसे प्राप्त करना चाहते हो उस पर दृष्टि डालने पर आपको स्वयं में शक्ति व सकारात्मक भावनाओं का एहसास होता है। इसमें जरूरी है कि आप अपनी इच्छाओं को अपने विचारों पर टिकाए रखें। यदि संभव हो तो ऐसे स्थानों पर जाएं जहां आपकी वांछित वस्तु मौजूद हो। यह आपका स्वयं को बेहतर महसूस करवाने का सौदेश्य प्रयास होगा। और चूंकि आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, तो कुछ भी अच्छा होगा आपकी दृष्टि में, वह आपकी ओर आकर्षित होना आरंभ हो जाएगा। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण का नियम इसके प्रति अनुराग उत्पन्न कर देता है। यदि आपको किसी चीज यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी इच्छाओं तथा सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका कारण यह है कि आप अपनी इच्छाओं पर विचार करने के साथ ही उसकी विपरीत स्थितियों पर भी विचार कर रहे हैं। इस तरह आप उनकी स्थिर व अग्रिम गति को बाधित कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, जेरी ने पूछा है कि हम अपनी इच्छाओं के अनुरागी कैसे बन सकते हैं, यानी हम अपनी इच्छाओं के प्रति पॉजिटिव कैसे रहें और अधिक पाने की चाह, यानी अभी जो कुछ है हम और अधिक पाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें। तो अब्राहम का कहना है कि जो भी आपकी विचार हैं इच्छाओं से रिलेटेड, उसकी दिशा में उन विचारों को बढ़ाइए, यानी आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोचिए। और आकर्षण का नियम आपको और जानकारी देगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसे आए, तो आप सोचिए कि पैसे आए, तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पैसों के बारे में सोचिए, पैसों के बारे में पढ़िए। तो आप देखेंगे कि आपके आगे ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो बताएंगे कि पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी कि अचानक से कोई बोलेगा आपको कि आप ये काम कर लीजिए।
तो जब मेरा ये हुआ था, मेरा पर्सनल बताऊं तो मेरे को अननोन, मैं जानती भी नहीं थी, अननोन पर्सन था कोई, और उसने मेरे को मेरे बिजनेस के बारे में, मुझे एबीसीडी भी नहीं पता थी, उसने बताया कि इस तरह का बिजनेस करो, ऐसा ऐसा होता है, और उसने पूरा क्लियर करके सब कुछ बता दिया। मैं जानती भी नहीं थी, रैंडम कॉल था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा ऐसा भी होता है, चलो करके देखते हैं, और किया तो देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो ये चीजें इसी तरह से होंगी, आपका फोकस जहां होगा ना, अपने आप लोग आएंगे, और वो लोग कहाँ से आएंगे वो आपको नहीं पता, क्योंकि ऊपर वाला क्या माध्यम बनाएगा आपको नहीं पता, आपको खाली अवेयर रहना है। तो इसीलिए जो चाहिए वहां फोकस करते रहिए। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो चीज आप पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सकारात्मक भावनाओं का एहसास करना होगा। पैसे चाहते हैं, फीलिंग अच्छी रखिए कि पैसे आते हैं उस टाइम क्या फीलिंग होती है। लेकिन जब आप क्या करते हैं कि फीलिंग तो चाहते तो पैसे हैं, लेकिन साथ में आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, साथ में आप कमी का, उस जब भी कुछ खर्च करना पड़ता है तो आपको बहुत कमी महसूस होती है, देते वक्त आपको डर लगता है कि सारे पैसे चले जाएंगे, तो ये ही वो कमी या यही वो बाउंड्री है जो आपको वो पैसे आने में रोक देती है। अभी मुझे परसों ही किसी का कॉल आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी वो 10 दिन से मेरी क्लासेस ले रही हैं, और उनको पैसों का चैलेंज था। तो स्टार्टिंग वाले दिन उनकी मतलब जो टॉक हुई उसमें वो वही जो नॉर्मल लोग बोलते हैं वो इस तरह से बोल रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है वो इसी तरह से बोलते हैं। लेकिन उन्होंने पूरी शिद्दत से 10 दिन क्लास ली, वो दोनों तीनों टाइम क्लास लेती हैं, सुनती हैं, उसके बाद हर चीज को उन्होंने धीरे धीरे फॉलो करना शुरू किया। और उसके बाद उनका कॉल आया कि उन्हें पैसों को लेकर चैलेंज था, लेकिन मैं जैसा कि बोलती हूँ कि जो चीज चाहिए उसको देना शुरू कीजिए। तो उनको एकदम से ख्याल आया कि उसके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, और उस ट्यूशन वाले की उन्होंने 500 रुपए फीस अभी रखी हुई थी, दी नहीं थी, कि देंगे देंगे। अब कई बार हम इस तरह करते हैं डे टू डे लाइफ में कि किसी के पैसे देने होते हैं, लेकिन हम अपना सारा सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कहते हैं आएंगे तब देंगे, तो वो कब आएंगे? क्या ऊपर से भगवान स्पेशल आके बोलेगा कि उनके पैसे दो? हमारा मन ही नहीं होता है देने का, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डर है कि हमने वो दे दिए तो कम ना पड़ जाए। लेकिन उन्होंने जब क्लास ली तो अपनी सोच में परिवर्तन किया कि जैसे मेरे पैसों के लिए मैं दुखी हूँ, उसने तो मेरे बच्चों को पढ़ाया था, तो मुझे उनके पैसे देने चाहिए। और उन्होंने अपने बच्चे को दिए और कहा कि जाओ उसके पैसे दे के आओ, और उन्होंने कहा मैंने जैसे ही 500 रुपए दिए मुझे 5,000 रुपए मिल गए। कहाँ से आए? तो चीजें इस तरह से काम करती हैं, जहां तक आपकी सोच है ना, ऊपर वाला, सोचिए ऊपर वाले ने आपको बनाया है, तो आप इतना कुछ सोच सकते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या सोच सकता है, उसने तो संसार बनाया, तो उसके ऊपर विश्वास कीजिए। तो अगर मैजिक में बिलीव करना है तो लॉजिक छोड़ना होगा, कैसे होगा क्या होगा ये आपका काम नहीं है, जो बोला गया है उसको करिए, इतना आपके हाथ में है। जैसा कि आज मैंने बताया था कि लाइफ में हम समझौता भी करते हैं, तो इसीलिए आपकी कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं। ताश के पत्ते, अगर ताश कोई खेलता है उसको पता होगा कि ताश के पत्ते क्या आएंगे, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खेलना किस बेहतरी से है, वो आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है वहां 100% दीजिए, बाकी जैसे ही आपका खत्म होता है तो बाकी वहां पर तो और भी अच्छी तरह से होगा, क्योंकि वहां तो, यहाँ हमारी लाइफ में तो शायद भेदभाव भी हो जाए, क्योंकि हम लोग दिमाग से काम लेते हैं, लेकिन ऊपर वाला का तो बिल्कुल एक सिस्टम है, उसका कोई दो सिस्टम नहीं है कि ऐसा या वैसा, नहीं, जो है वो है। तो इसीलिए आप अपने काम को बेहतरी से कीजिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। और जिस चीज पे आप फोकस करते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही चीज लाके देता है। अगर आप कमी पे फोकस कर रहे हैं तो बार बार कमी आएगी, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, जो है उसी में मस्त हैं, तो देखिए और चीजें मिलेंगी। तो लेकिन ये फिर घूम फिर के बात आ जाती है कि आपको फोकस पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, अपने विचारों को सकारात्मक रहना है, सोच को बड़ा करना है। और जब आप इस तरह से करते हैं तो चीजें आ जाती हैं, लेकिन यही इसका उल्टा करते हैं तो जीवन में बार बार वैसी परिस्थितियां आती हैं, बार बार ऐसे लोग आते हैं, और फिर जब हम, अपने अंदर तो दिखता नहीं है क्योंकि कमी नहीं दिख रही है, हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, उसके बाद कुछ नहीं मिलता तो सामने वाले को ब्लेम कर देते हैं, और सामने वाला भी लगता है कि भैया मेरे से बहुत मजबूत है, या हम बोल नहीं सकते रिश्ते में या औहदे में बड़ा है, तो फिर तो भगवान तो है ही, वो तो बोलते हैं नहीं, सारा टोकरा लो और उनके सिर पे रख दो कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं बनाई, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, क्योंकि वो बोल तो रहे नहीं, सुन भी नहीं रहे। आपको तो लगता है कि कोई नहीं मिल रहा, इंसान नहीं है, तो चलो भगवान को ही पकड़ो, फिर उन्हीं को लग जाते हैं हम कहने के लिए। लेकिन गलती कहाँ है वो देखिए। अगर इस किताब में आने के बाद भी लोगों की अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता कि कभी होगी, क्योंकि ये सही इस किताब में लिखा हुआ है कि ये किताब आती ही उसके जीवन में है जो चाह रहा है कि मेरे जीवन में रास्ता मिले, लेकिन यहाँ आके भी आप रास्ते पे नहीं चले तो फिर तो भगवान ही मालिक का कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए जो जो इस किताब ने बोला है, एक एक चीज को जीवन में उतार लीजिए, वाकई में जीवन बदल जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या बड़े कामों में सफल होना कठिन है? जेरी, आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है कि लगभग सभी लोग यही मानते हैं कि वे छोटी चीजें तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बड़े कार्यों में सफल होना उनके वश की बात नहीं है? अब्राम, इसका कारण उन लोगों को इस नियम की समझ न होना है। वे
क्या हो सकता है के स्थान पर क्या हो रहा है पर ही अटके रहते हैं। इन नियमों को समझने के बाद आप समझ जाते हैं कि एक किला बनाना उतना ही सरल है जितना एक बटन बनाना। दोनों एक जैसे ही हैं। जितना सरल 10 लाख डॉलर कमाना है, उतनी ही सरलता से 100 करोड़ डॉलर भी कमाए जा सकते हैं। यह एक ही नियम का दो विभिन्न आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु एक जैसा उपयोग करना है। यहाँ देखिए, आप लोगों को भी लगता होगा कि छोटी चीजें तो हमें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, लेकिन बड़ी चीजें हमारे बस की बात नहीं है, या कैसे होगा। तो यहाँ पर यही जेरी ने भी पूछा है कि क्या ऐसा कारण है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि छोटी चीजें तो मिल जाएंगी लेकिन बड़ी चीजें नहीं होंगी। और हमें, हमारी तो परवरिश ही ऐसी हुई है कि हम तो ये मान ही लेते हैं कि जो भी लाइफ के जीवन की सुख सुविधाएं हैं वो हमारी किस्मत में नहीं है। किस्मत और एक भगवान, ये दो चीजें बोल के हम सारी चीजों से पीछा छुटा लेते हैं, अपने कर्मों से विमुख हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं कि जिस किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। मैंने काफी लोगों को सुना है कहते हुए, मेरे आसपास के लोग, इवन मेरे परिवार में भी ऐसे लोग हैं, जब मैं ये कहती हूँ, अब भी मैं कहती हूँ कि करो, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन उनका कहना यही होता है कि नहीं, मेरी किस्मत में नहीं है। यानी कहने की बात यह है कि वो जो अपनी नाकामयाबी है, काम नहीं करना है, उसको किस्मत की चादर ओढ़ा देते हैं और रहना उसी कंफर्ट जोन में कि मेरा कंफर्ट जोन नहीं टूटना चाहिए। ब्लेम करने के लिए जबान मिली है और अपना लगे रहें, कभी इंसानों को कभी भगवान को। तो यही चीज है, यहाँ पर जेरी भी यही कह रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई कारण है कि छोटी चीजें तो मिल जाती हैं लेकिन बड़ी हमारे बस की बात नहीं है, तो अब उन लोगों के लिए क्या कहेंगे। तो अब्राहम का कहना है कि आपको ये बात समझना होगी कि जो आप सोच रहे हैं ये आपके बस की बात नहीं है, तो वहां पे ये आपकी सोच काम करेगी। और जो लोग कहते हैं कि मेरे बस का है, तो वहां पे उनकी सोच काम कर सकती है। यानी जिनको चीजें नहीं मिल रही हैं वो क्या हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो पावर हमारे अंदर है, उसको जगाने की, उस पे काम करने की बजाय वो हमेशा ये देख रहे होते कि क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी पैसे नहीं हैं, अभी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अभी मेरी हालत खराब है, अभी समय खराब है, अभी शरीर खराब है। वो हर टाइम ये बोलते हैं, कभी वो ये नहीं सोचते कि खराब है तो खराब हुआ है, पहले तो खराब नहीं था, अब हुआ है तो कोई तो कुछ कमी की होगी, तो उस कमी को दूर कर देंगे तो ये अच्छा भी तो हो सकता है ना। लेकिन वो वहां दिमाग नहीं लगाते, वो वहीं अटके रहते हैं कि अभी तो ये हो रहा है, अभी तो ये हो रहा है, और वो हो रहा करके उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका फोकस वहीं जाता है, सारी एनर्जी वहीं जाती है। तो यहाँ पे अब्राहम कहते हैं कि जो इस तरह के अपने करंट रियलिटी को बार बार बोलते हैं, कि जिससे भी बातें करते हैं वही चीज वही चीज, तो आप इसका मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं, इस नियम को आपने नहीं समझा है। और ये नियम ये कहता है कि यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि जितना एक बटन बनाना आसान है उतना ही एक किला बनाना आसान है, और जितना 10 लाख डॉलर कमाना आसान है उतना ही 100 करोड़ डॉलर कमाना आसान है। जो कि मैंने अभी बोला था कि 1 रुपए और करोड़ रुपए में फर्क हमारा दिमाग करता है बड़ा और छोटा, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों से हमने ये सीखा है। हम तीन तरह से सीखते हैं, दूसरों को देख के सीखते हैं, अपनी आदतों से सीखते हैं, और फिर अपना एक नई सोच बनाते हैं, उससे सीखते हैं। और तीनों में ही खराबी चली आ रही है, क्योंकि जिन लोगों को हमने देखा उन्होंने भी कभी सपने नहीं देखे, उन्होंने भी सिर्फ अपने जीवन को मन मार के जिया है। अब हमें लगता है कि यही कॉमन है, और फिर हम क्या करते हैं, अपना बिलीफ बना लेते हैं कि जीवन तो ऐसा ही होता है, ऐसे ही जीते हैं, और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं सफल हैं तो वो उनकी किस्मत अच्छी है। ये हमें बचपन में सिखाया जाता था कि जो अमीर है उनकी किस्मत अच्छी है, तभी वो अमीर घर में पैदा हुए हैं और इसीलिए उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। और हमारा तो ये है, मेहनत करो और तब जाके 3 टाइम का खाना मिलेगा। और ये हमने क्या किया, सीख लिया और अपना विश्वास बना लिया, और अपना विश्वास बना के हम इसी तरह से उसके ऊपर जी रहे हैं। लेकिन ये चीजें रियलिटी है कि उन मुट्ठी भर लोगों को, कुछ ही लोग हैं जो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं, वरना सबने जीरो जीरो से स्टार्ट किया है। किसी को कुछ नहीं मिला था, खुद से किया है, तो जब उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना होगा, उस फॉर्मूले को सीखना होगा और उसको अप्लाई करना होगा। ये दो चीजें जो भी व्यक्ति करेगा तो कुछ भी कमी नहीं। अगर आपकी कोई भी, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एक ही नियम का दो विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति हेतु एक जैसा उदाहरण उपयोग करना है। यानी अगर आप इस चीज को उतार लेते हैं कि इच्छाएं कीजिए, यानी सपने देखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपनी फीलिंग को हाई रखिए, वाइब्रेशन को हाई रखिए, फिर आप देखेंगे कि आपके अगर रिश्ते अच्छे नहीं है तो वो भी हो जाएंगे। ये हर चीज पे अप्लाई होता है। कुदरत के नियम कभी दो तरह के नहीं होते हैं, हमेशा एक तरह के होते हैं। उनमें सिर्फ एक चीज होती है, सत्यता, प्रामाणिक, प्योरिटी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो रिश्ते खराब है तो वो भी ठीक हो जाएंगे, पैसे नहीं है तो पैसे भी आ जाएंगे, हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो भी आ जाएगी, जो आप जीवन में चाहते हैं कि जीवन आरामदायक, लग्जरी, कंफर्ट से भरा हो, तो वो भी हो जाएगा।
फॉर्मूला एक ही लगेगा, यहाँ ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। चाहे कोई भी सवाल अप्लाई कीजिए, मैथ में तो इतने सारे हमें रटने पड़ते थे, यहाँ तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और हर जगह वही अप्लाई होगा। तो देखिए जिंदगी कितनी आसान है। लेकिन हमने अपने विचारों से इसको उलझा के रखा है। तो उन विचारों को सुलझाइए, वो गुत्थी उलझी हुई है, उसमें टाइम लगेगा। टाइम लीजिए, धीरे धीरे उसके ऊपर काम कीजिए। लेकिन अब बार बार भी कन्वर्सेशन करते हैं और बार बार वही अपनी मुसीबतों को बोलते हैं दूसरों के सामने, यानी आप उस चीज को और मजबूत कर रहे हैं। तो यहाँ आपने काम किया 5 मिनट, वहां तो पहले ही इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, फोकस अभी भी वहीं पर है। तो इसीलिए नहीं काम करता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इन सिद्धांतों को अन्य लोगों के समक्ष प्रमाणित कर सकता हूँ? जैरी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को इन नियमों या सिद्धांतों की प्रा- प्रामाणिकता दिखाने के लिए उनका परीक्षण करते हुए कहे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इससे क्या हो सकता है, तो क्या इससे आकर्षण के नियम की कार्य अस्मिता साधकता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अब्राहम, किसी बात को प्रमाणित नाही करताना झाला असेल. किसी बात को प्रमाणित करने के लिए आपको बहुधा ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते। जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं में उसी प्रकार के स्पंदन को सक्रिय कर देते हैं, जिससे आपको अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने में और अधिक कठिनाई होती है। यदि उनका संदेह बहुत दृढ़ हो तो इससे आपके मन में भी संदेह हो सकता है, जो अंततः हताशा भरा साबित होगा। आपको किसी के सामने कुछ भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है वही रहे, जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिए, और अन्य लोगों के उत्थान हेतु प्रत्यक्ष उदाहरण बने। यहाँ देखिए, जेरी ने पूछा है कि क्या हम दूसरे व्यक्तियों को दिखाने के लिए, क्या हम उनको ये दिखा सकते हैं कि देखो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, तो मैं ये चीज पा सकती हूँ, तो तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या पाना है। अब कई लेडीज पूछती हैं कि अपने हस्बैंड के लिए मुझे ये मैनिफेस्ट करना, अपने बच्चों के लिए हम ऐसा कर दे, अपने भाई के लिए ऐसा कर दे। तो यहाँ ये बिल्कुल बताया गया है कि आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सोच और फीलिंग। अगर आपके हस्बैंड, भाई या बच्चे जो आप चाहते हैं वो नहीं सोच रहे हैं, वो फील वैसा नहीं कर रहे हैं, तो आप चाह के भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनकी फीलिंग ही उनके ऊपर काम करती है, आपकी फीलिंग वहां काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि किसी को दिखाने के लिए या किसी को जताने के लिए मैं कुछ मैनिफेस्ट करके दिखाऊं, तो वो नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए बोलूं कि बहुत चीजें मैनिफेस्ट होती हैं और आप अपने लिए कुछ चाहे कि लो मेरे लिए मैनिफेस्ट करके दिखाओ, और मैं बोलूं कि हाँ चलिए मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ लगाती हूँ, तो वो कैसे होगा कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज लाते हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरे मतलब की चीज नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं कि तुम्हारी वाइब्रेशन हाई है, तुम ये मैनिफेस्ट करके मुझे दो और तुम फोकस करोगे तो जल्दी हो जाएगा। और मैं, आप बोलते हैं और मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं उसके ऊपर फोकस लगाती हूँ, सोचती हूँ, लेकिन फीलिंग में मेरे आ ही नहीं रहा, क्योंकि मेरी उससे अटैचमेंट नहीं है, वो चीज मुझे नहीं चाहिए। तो जब मेरी उससे अटैचमेंट ही नहीं है, तो मैं वहां फीलिंग ही नहीं डाल पाऊंगी, तो उसको क्रिएट कैसे करूंगी। तो ये इसी तरह से हुआ कि तुम खाना खा लो और करो कि मेरा पेट भर जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब्राहम कहते हैं कि आप किसी को प्रमाणित करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इच्छित वस्तु अलग है, उसकी इच्छित वस्तु अलग है। लेकिन जब वो आपकी इच्छा की वस्तु ही नहीं है, तो कैसे आप वहां पर अपनी फीलिंग डालेंगे। और इसीलिए आपको सबसे ज्यादा कठिनाई होगी, इसीलिए आपका संदेह बढ़ जाएगा। और जब आप उसमें बार बार डाउट लाएंगे, तो फिर वो चीज पूरी नहीं होगी। और जब डाउट आएगा तो फिर आपको वहां पे हताशा होगी, क्योंकि ये काम तो नहीं हो रहा। और वो हताशा क्यों होगी, काम क्यों नहीं पूरा होगा, क्योंकि आपकी फीलिंग वहां पे वैसे नहीं जा रही है जैसी नहीं जानी चाहिए। तो इसीलिए आपको किसी के सामने में कुछ भी प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, वैसे ही जिए। क्योंकि कहीं भी आप देखते होंगे नेचर में, कहीं कोई आपस में प्रूव करने में नहीं लगा। गुलाब का फूल कभी नहीं कहता है कि मैं गुलाब का नहीं, चलो मैं कमल का बन जाऊं, चमेली का बन जाऊं। नहीं, प्रकृति में जो जैसा है अपने आप में मस्त है। गुलाब का फूल है, वो ही एक फूल हर जगह पे यूज होता है, वही पूजा के मंदिर में भी चढ़ता है, और वही जहाँ पे ऐसी जगह होती है वो वहां पर भी जाता है। लेकिन वो अपना काम अपने बखूबी करता है। वो फिर भी अपना उसी तरह से, उसकी खुशबू में कोई फर्क नहीं आता कि वो भगवान के मंदिर में है या आप किसी को नॉर्मली देते हैं तो वहां उसकी खुशबू में कोई फर्क आता है, नहीं, वो एज इट इज जैसा है वैसा ही रहता है। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए।
और जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिए, अपने ऊपर काम किए। और जब अपने ऊपर काम करते हैं तो शायद आप एक एग्जाम्पल बन जाए कि सामने वाले को लगे कि हाँ, ऐसा करने से इसका हुआ, तो शायद उसको वहां से इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आप जबरदस्ती किसी के लिए ना तो कुछ कर सकते हैं, ना उनसे करवा सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपनी योग्यता को साबित करना क्यों आवश्यक है? जेरी, अब्राम, इस भौतिक शरीर में हम में से बहुत से लोगों के लिए अपने साथ हुई भलाई को साबित करना क्यों आवश्यक होता है? अब्राम, इसके पीछे कुछ अंशों में मनुष्यों के बीच व्याप्त संसाधनों की कमी की मिथ्या धारणा है। इस कारण वे यह समझते हैं कि अन्य लोगों के स्थान पर उन्हें ये क्यों प्राप्त हुए हैं। अनुपयुक्तता पर विश्वास करना इसका एक और कारण है। आपके इस भौतिक आयाम में एक बहुत दृढ़ अवधारणा है जो कहती है आप इसके योग्य नहीं हैं और आप यहाँ अपनी योग्यता साबित करने आए हैं। आप यहाँ अपनी योग्यता साबित करने नहीं आए हैं। आप योग्य हैं। आप यहाँ आनंददायक विकास को अनुभव करने आए हैं। निश्चित ही आप यह कार्य अपनी इच्छा शक्ति व स्वीकार्यता की शक्ति तथा यहाँ हम जिन नियमों पर चर्चा कर रहे हैं और जिनके लिए आप इस वास्तविक समय स्थान पर आए हैं, उन्हीं के द्वारा इन्हें अंजाम देते हैं। इस तरह आपकी यहाँ उपस्थिति आप जो चाहे करें या इच्छा रखें, उसकी योग्यता या उपयुक्तता का प्रमाण है। यदि आप यह समझ जाएं कि आपको अपनी अनुपयुक्तता का यह कारण इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आपके इस विचार से आपका आंतरिक अस्तित्व सर्वथा असहमत है और आपको अपने विचारों की दिशा में सुधार का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि आप यह नहीं समझे तो आप सदा बेचैन रहेंगे, दूसरों को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे। चूंकि आपको उनकी बातों में कोई सामंजस्य नहीं दिखेगा, अंततोगत्वा आप अपना मार्ग खो देंगे। मैम, आपका माइक म्यूट है। सॉरी। यहाँ पर देखिए कि बताया है, जेरी ने पूछा है, और इस प्रश्नों में शायद आप सभी का प्रश्न भी हो, खासकर लेडीज के साथ ये होता है कि हम इस भौतिक शरीर में यानी इस मनुष्य शरीर में आए हैं, लेकिन हम दूसरों की भलाई करने में ही अपने आप में लगे रहते हैं। तो क्यों बार बार हमें साबित करना पड़ता है कि मतलब हम दूसरों को प्लीज करने में ही सारा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। और ये सभी के साथ होता है। तो ये क्यों होता है? तो क्या ये सही है? तो अभी अब्राहम कहते हैं कि जब हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं तो यहाँ पर हम समझते हैं कि हमें यहाँ पर हमारी ही वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अब हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कई लेडीज का है कि क्लास तो लेंगे लेकिन मेरा ये काम वो काम। तो आप ये सोचिए, घर से बाहर जाते हो तो क्या वो काम नहीं होता है? आपने ही उस काम को इतना जकड़ के रखा है कि आपको वहां से रिलीज नहीं होने को मिल रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके सिवा कोई काम करने वाला नहीं, कोई होने वाला नहीं है। और आप उसको इतने स्टिफनेस के साथ करते हैं, उसको बोझ समझ के करते हैं, आपको लगता है कि मेरे सिवा होगा ही नहीं, तो वो उसका रिजल्ट भी नहीं आता है। और आपको लगता है कि कई बार तो ऐसा होता है सभी के साथ कि जो भी हम काम करते हैं हमें लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। और ये कई बार लगता है कि कोई काम ऐसा मिलता है तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। या हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं हमको लगता है कि हम इसके लायक नहीं है, और जो काम करते हैं उसमें हम साबित करने में ही लग जाते हैं कि अपना पूरा बेस्ट दे, चाहे हमारा वो करने का मन हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे अब्राहम कहते हैं कि आप इस मनुष्य जन्म में आए हैं, कोई यहाँ पे साबित करने नहीं आए हैं कि आप योग्य हैं या अयोग्य हैं, क्योंकि सबके अंदर कुछ खूबियां हैं, सबके अंदर कुछ खामियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। भगवान ने ये दोनों चीजें ही इंसान के अंदर दी है, और यहाँ पे हम आए ही इसलिए हैं कि अपनी खूबियों को बेहतर करें और उन खूबियों को, उन खामियों को भी हम बेहतरीन बनाएं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी सामने वाले जिनके लिए आप कर रहे हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। और जो उम्मीद करता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कई लोग घर में ऐसे भी होते हैं कि इस तरह का रोब झाड़ते हैं तो खुद को चेक कीजिए कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है और सबके अंदर कोई ना कोई खूबी है। तो आपको ये जानना होगा कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, यहाँ आप दूसरों की प्लीज करने नहीं आए हैं, दूसरों के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ कुछ लर्निंग लेने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। और जो आपकी आत्मा है उसका कोई ना कोई पर्पस है, बिना पर्पस के तो चींटी भी नहीं आती। आपने सुना भी होगा कि बिना उसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो आप यहाँ कहाँ से आ गए?
तो अगर आप यहाँ आए हैं, कोई आपको स्थान मिला है, आप मनुष्य का शरीर मिला है, तो इसके द्वारा आप कुछ न कुछ यहाँ लर्निंग लेने आए हैं। और अपनी उपस्थिति के लिए जो आप यहाँ आए हैं, कोई इच्छा रखिए और उस इच्छा, उस योग्यता का आपको यूज करना है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटी है। और हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। अभी अगर मौसम को ही लेके बातें करें तो चार लोग होंगे, चार लोगों की सोच अलग होगी। कोई कहेगा मौसम खराब है, कोई कहेगा मौसम बहुत अच्छा है, कोई कहेगा तो बिल्कुल ही मौसम ऐसा बेकार सा होके रखा है। तो चार लोगों की चार तरह की सोच है, मौसम तो एक ही है। तो हर इंसान की सोच डिफरेंट है। हर इंसान के अंदर एक यूनिक टैलेंट है, वो भी आपका यूनिक है। पूरे संसार में आपकी क्या जरूरत है, इतने सारे लोग थे, हम आए हैं तो कोई तो बात होगी ना, हमारा कोई तो काम होगा, तभी तो हमें यहाँ भेजा गया है। और रोज का एक दिन मिलता है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि अभी हमने अपना काम नहीं किया, इसीलिए आज का दिन मिला है। लेकिन हम क्या लगे हैं किचन में खाना बनाने, जेंट्स लगे हैं कमाने, लेकिन जो पर्पस था वो सब हम अपना भूल गए हैं। और इसीलिए हम बाहर मेहनत कर रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वहां हमारा अंतर मन खुश नहीं है। कि कई लेडीज खाना बनाती हैं, किचकिच करती हैं, और खाने में खाना आप बना रहे हैं लेकिन आपका मन वहां कनेक्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो क्या होगा? आपका मन ही उसमें नहीं है, आप खुशी नहीं है, अंदर से बेचैन रहेंगे। और ऊपर से फिर हम कहते हैं मैंने तो आज बहुत काम किया, मैंने आज इतने सारे खाने बनाए, मैंने इतना वो किया, लेकिन आप अंदर से दुखी थे। रिजल्ट क्या आएगा? दुख वाला। जो उस खाने को खाएगा उसमें कमी निकालेगा, फिर और ज्यादा गुस्सा आएगा कि एक तो मैंने मेहनत की, ऊपर से रिजल्ट ये मिला। क्यों? क्योंकि आप मन का काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो होंगे बिना मन का काम करेंगे, वो हमेशा बेचैन रहेंगे। वो कुछ भी कर ले लेकिन वो अंदर से दुखी रहेंगे, क्योंकि जो अंदर वाला है वो उस काम में सहमत नहीं है। तभी यहाँ पे कहा गया है कि जो भी काम करते हैं तो उसको पहले अपने अंदर वाले से कनेक्ट करके कीजिए। अगर जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है वही चीज आपको सब कुछ ला के देगी। लेकिन आप दूसरों को प्लीज करने में लगे हैं कि दूसरों से खुश हो जाऊं, बाहर वाला कोई कुछ देगा, और आप जबरदस्ती वो काम कर रहे हैं, तो जीवन में कभी वो चीज नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ये मैंने खुद करके देखा है। हर टाइम दूसरों का ख्याल रखना, हर टाइम अपना मन मार के दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना, मन नहीं होता, हिम्मत नहीं होती थी तो भी उस काम को करना कि नहीं कोई तारीफ कर देगा, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इवन उल्टा रोना आता था कि इतना काम किया, जबरदस्ती किया, लेकिन फिर भी क्या मिला? ऊपर से और चार कमियां निकलती थी। लेकिन जब से वो सारा सब कुछ बंद किया है, अपने ऊपर फोकस किया है, अपने ऊपर काम किया, अपने मन के काम में फोकस लगाया, तो अब जो चाहती भी, अब सोचे घर वाले तो करते, बाहर इतने लोग जुड़ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, इतने अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। तो ये क्या हो रहा है? वो सब कुछ मैंने जो गलत था, मेरे मन का काम नहीं था, मैंने बंद कर दिया। साफ मना कर दीजिए आपके मन का काम नहीं है। हाँ, लेकिन रिक्वायरमेंट अभी आपकी है। अभी ऐसा नहीं है कि आप हाउस वाइफ है और आप बोलेंगे अपनी जिम्मेदारियों से भागे, नहीं, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, आप उस रिश्ते में बंध चुके हैं, तो उस काम को तो करना होगा, लेकिन साथ में आपको अपने मन का काम करना होगा। उस मन के काम को बढ़ा दीजिए, धीरे धीरे आपका फिर जो मन का ही काम बच जाएगा, वो जो अनवांटेड काम है अपने आप निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ये करना है कि आप पूरा अपने आप को दूसरों पे मत झोंकी, सब कुछ बाहर भी नहीं है। थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालिए, अपने साथ तालमेल बिठाइए, अपने लिए समय निकालिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। और जब आपका तालमेल, अपना आपका सामंजस्य अपने आप से होगा, तभी आपको आगे रास्ता दिखेगा कि आपको क्या करना है। तो वो कब होगा? जब आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, अपने आप से मिलेंगे। क्योंकि जब आप अपने आप से ही नहीं मिले, आपको यही नहीं पता आप कौन है, क्या करने आए हैं, तो आप करेंगे क्या? लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं उसने ऐसा किया तो मैं भी कर लूं, और फिर बाद में कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, मेरा तो नहीं रिजल्ट आ रहा जैसा आना चाहिए। तो कैसे आएगा? क्योंकि आपका मन खुश नहीं है, अंदर से आवाजें आती हैं लेकिन हम सुनते नहीं। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, आपको क्लियर पता चलेगा कि अंदर की आवाज कैसी होती है। आप कुछ भी काम करेंगे ना, अंदर से एकदम से आएगा कि ये करना है या नहीं करना है। और आप करके देखिएगा, मेरे साथ तो बहुत होने लगा कि जब भी मैं कोई काम सोचती हूँ ये करूँ कि ये करूँ, और फिर अंदर से आवाज आती है कि नहीं ये करना, लेकिन फिर भी मैं दूसरा करती हूँ ना, वो दो तीन बार ऐसा अड़ंगा लगता होता ही नहीं है, लास्ट में मैं समझ जाती हूँ कि हाँ ये मेरे मतलब का नहीं है। तो ये जब होगा जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, और बाहर आपको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता है, आपके अंदर वाला ही बताएगा, क्योंकि भगवान ने वो गिफ्ट, वो चीज, वो खजाना आपके अंदर डाला है। अगर बाहर होता तो फिर तो क्या बात थी, लेकिन अंदर है, इसीलिए आपको उससे कनेक्शन बिठाना होगा। तो चलिए आज हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो आप अपना कीमती समय निकाल के इस क्लास में आए और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो अभी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, निकिता वर्मा जी अपना हैंड रेस किया है, अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी, कर दिया मैंने। पूछिए। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए निकिता जी। अनम्यूट कर दिया मैंने, आप करो। निकिता जी, मैंने आपको कर दिया अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपको क्या पूछना है? आपने हैंड रेज किया है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है, या कोई डाउट है, या कोई सजेशन है, या कुछ कहना चाहते हो, कोई शेयरिंग है कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा, पता चला होगा कि क्या फॉल्ट है, कहाँ कमी हो रही है। हाँ जी, भावना जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ जी, मैम, बोलिए। थैंक यू मैम। मैम, ये क्वेश्चन है कि हाई वाइब्रेशन कैसे हमारी मतलब बने। जैसे आप कह रहे हैं कि हाई वाइब्रेशन से ही मतलब फीलिंग्स भी, और हाई मतलब जितना हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो अच्छे से हम्म। चीजों को मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो हाई हम्म। वाइब्रेशन का मीन्स नहीं पता हाई कैसे। वाइब्रेशन ये है कि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हाई वाइब्रेशन हो जाती है, या आप खुश रहते हैं तो आप हम्म। हाई वाइब्रेशन में होते हैं। तो यानी कि जब मतलब आपका अंतर मन जब खुश होता है, यानी आपकी वाइब्रेशन हाई है। अब आप देखिए कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है। आपको ऐसी चीजें नोट करनी होंगी, ढूंढनी होंगी कि जिनको करके आप हैप्पी फील करते हैं, और जब आप खुश होते हैं तभी आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। और जब आप ऐसा कोई काम करते हैं जो आपके मन को तकलीफ पहुंचाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी वाइब्रेशन अभी लो है। ओके ओके मैम। मैम थैंक हाँ यू जी। मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। मैंने कर दिया है अनम्यूट निकिता जी आपको। सीता जी, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है। जी मैम, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। हाँ मैम, क्लास से ये समझ में आ रहा है कि जो हम सोचते हैं वही होता है। क्योंकि अब क्लास लेते लेते दिमाग ऐसे चलता है कि सच में जो हम सोचते हैं वही होता है। क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा जब हुआ तो वो कम बोलता था लेकिन हम्म। कम। हम लोग हमेशा यही कहते थे कि भगवान दूसरा बेटा देना तो बोलने वाला देना। और दूसरा बेटा हुआ, इतना बोलता है वो, इतना बोलता है कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों कहते हैं अरे चुप हो जा, एक बोलता ही नहीं है, कितना ही बोलता है। तो हम लोग हंस के कहते हैं कि हमने मांगा तो यही था कि दूसरा, चाहे बेटा देना चाहे यही तो हमारे अंदर कमी है ना, कि हाँ। मांगते हैं, समझते नहीं, और मिल जाता है तो फिर दुखी होते हैं, क्योंकि आदत ही ऐसी बनी हुई है। तो देखिए, चीजें इसी तरह से होती हैं। आपने मांगा तो मिला है। बिल्कुल, तो समझ में आता है कि वाकई में जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है। बिल्कुल, वो अनजाने में कर रहे थे ना। अब हम जानबूझ हाँ के जी। सीख रहे हैं। उस टाइम अनजाने में हो रहा था, काम तो ये तब भी कर रहा था। अब अनजाने में कर रहे थे, अब हम जानबूझ के चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ थैंक जी। ओके। हाँ जी। हाँ जी, संगीता जी। हाँ। हाँ जी। हाँ, एक मिनट, ये हो नहीं रहा है। हाँ, बोलिए, आपकी वॉइस आ रही है। आ रही है। हाँ हाँ जी, नमस्ते आ रही मैम। है, बोलिए। नमस्ते। आप मैम चाहे तो अगर कैमरा हमें भी कोई, ऑन कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, हो गया मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम अगर हमें कोई दर्द हो रहा हो तो उसे कैसे हम्म। बोलना है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में कोई नेगेटिव इमोशन स्टक है। नहीं, अगर मैं गिर बॉडी गई में, थी। हाँ, वो चाहे कुछ भी हो, वो गिरना, वो करना, वो स्वाभाविक की अट्रैक्शन है। और अगर बॉडी में कहीं कुछ भी हो रहा है, अभी अगर देखिए, मैं अपना बताऊं कि अगर मैं अभी क्लास में बैठी हूँ और आज मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मेरी यहाँ पे नोज पे इचिंग हो रही थी। यहाँ तब हम्म। मैं सोच रही थी कि यहाँ मेरे क्यों इचिंग हो रही, मेरी बॉडी मुझसे क्या कहना चाह रही है, क्योंकि ये मेरे बिना इंस्ट्रक्शन के नहीं आया। जब मैं मेडिटेशन में हूँ और मुझे इचिंग हो रही है, तो क्यों हो रही है? कोई ना कोई विचार है। इतनी डेप्थ में जाके सोचना हो, तो वो कोई ना कोई आपकी बॉडी में कोई इमोशन स्टक, आप कुछ गलत विचार सोच रहे हैं, तो वो पेन बन के बाहर आता है।
तो तो वो एक उसके लिए लुइस अभी है क्या की करना बुक है, पड़ेगा? यू कैन हील योर लाइफ। उसके लिए आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए, उसमें पूरा डिटेल में बताया है कि बॉडी में कहाँ कोई पेन है, कोई बीमारी है, तो वो क्यों आई है और क्यों आपको वो चीज हो रही है। उसमें पूरा बताया कि आपने क्या नेगेटिव सोचा था, ये चीज आई, और क्या पॉजिटिव सोचेंगे तो वो जाएगी। हाँ, तो वो पूरी डिटेल में हर एक बीमारी के लिए है, तो वो आप चाहे तो वो बुक ले सकते हैं। आप थोड़ा सा बता दीजिए। अभी मुझे हर चीज का डिटेल में नहीं पता, कुछ कुछ चीजों का मुझे पता है। जैसे अगर मान लीजिए कहाँ पे आपको पेन हो रहा है। ये पीछे की हड्डी जहाँ हम बैठते हैं ना, ऐसे गिर गई थी सीधी बैठ के। रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ। हाँ हाँ आपको पैसों को लेके इनसिक्योरिटी है, पैसों को लेके बहुत घबराए रहते हैं, चिंता में रहते हैं, पैसों को हाँ। लेके आपको खोने का डर होता है, इसीलिए वहां पे पेन है। तो आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए, क्लास में आइए, रोज पैसों की बारिश होती है, उसको फील कीजिए। रोज ही और आती जो हूँ। भी, बस तो फिर वो फिर वहीं से जाने वाला है, उसको बार बार रिपीट करते रहिए। अभी हाँ, सभी जो क्लास में है, और चाहे आए चाहे नहीं आए, लेकिन मैं एक बात कहूंगी, इतना तो अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर ही लिया होगा कि पैसे कमाना आसान है और हाँ, पैसों की बारिश होती है। इतना तो होती यकीन है, हो रोज गया होगा होती ना। है। हो हाँ रही हाँ है ना। एक तो हाँ, वैसे हो हो रही है, रही मेरे तो रियल में हो रही है, इतनी सारी पेमेंट्स आ रही हैं। तो जो भी ग्रुप में है, एटलीस्ट अपनी ये फीलिंग हाई कर लीजिए कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब पैसा कमाना क्या, जीवन में सपने पूरा करना बहुत आसान और बहुत इजी है। वो हम ही इतने भरे हुए रहते हैं कि चीजों को, सपने को आने से रोक देते हैं। तो यही मैं कह रही हूँ, ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जब मेरी पेमेंट आती है ना, तो नाचना शुरू कर दीजिए, जैसे आप ही की आई है, वो आप लोगों की भी आने लग जाएगी, क्योंकि हाँ। जब औरों की आती थी तो मैं भी यही करती थी। तो अपनी वाइब्रेशन को हाई करने का यही तरीका है। जहां कोई मोमेंट कुछ मिल रहा है, उसको कैच कीजिए। ये मत सोचिए कि दूसरों का हो रहा है, किसका हो रहा है, नहीं। आप अपना ही लगा लीजिए ना, क्योंकि आपको तो फीलिंग लानी है, और फीलिंग आ गई तो बस फिर वो चीज आपके पास भी आ जाएगी। सही बात है। ओके जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, संजना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। हाँ। हाँ जी, संजना जी, आपको क्या पूछना है? हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया है। मैम हाँ जी। मैम मुझे ड्रीम होम के लिए परमिशन बताइए ना, कैसे करूँ? ड्रीम होम के लिए अफर्मेशन क्या विजुलाइज कीजिए। अच्छा। हाँ जी। और जिसका भी, अगर अगर आपको ड्रीम होम चाहिए, तो क्या आपके आगे किसी का ऐसा आ रहा है, किसी का घर बन रहा है, या आपके आगे घरों की कोई वीडियोस आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है, आपने नोटिस किया हो तो? नहीं, मैंने जब ये ड्रीम कार का मतलब एक क्या था, तो ड्रीम कार मैंने जो मैंने जो कलर मतलब ऐसा मतलब ऐसे लिखा था ना, तो मुझे वो कार बार 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 दिखती है। मतलब मैं जहाँ भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मेरे हाँ। सामने वो कार आती है। मतलब हाँ। मेरे ध्यान में नहीं रहता है कि मैं सडनली कहाँ पे भी जाऊंगी ना, तो मेरे सामने खड़ी रहती है, मैं इसको टच करती हूँ, करीब मेरी है करके। हाँ, तो एक यही करना है। आप जहां पे भी अपने ड्रीम कार को देखते हैं, तो उसको फील कीजिए ना कि वो आपके सामने आ रही है, यानी वो आपके पास आना चाहती है। अलाउ कार कीजिए, हाँ बोलिए, कार वहां हैप्पीनेस कार लाइए। कार तो दिख इसी रही है तरह पर से घर घूम के रही लिए है। भी करना है। अच्छा, अच्छा। हाँ। वो कार मुझे बार 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 वही कलर रोज रोज हाँ, तो डेली वो आपके मतलब। पास आने के लिए तैयार है, वो भी बेताब है, तो अपने आप को खुला रखिए। कोई मौका मिले तो मना नहीं करना, क्योंकि हमें बहुत आदत होती है नहीं बोलने की। मैंने एक मनी के लिए कोर्स किया था, उसमें मुझे एक इतनी बेसिक सी बात पता चली कि जैसे ही हमें कोई पैसे देता है ना, बचपन से हमारे पेरेंट्स ने सिखाया था कि मना कर दो, लेना नहीं है। और अभी क्या, अब जब हम बड़े हो गए तो समझ में आता है कि कोई कुछ दे रहा होता है ना, तो नजर तो लिफाफे पे ही होती है कि अंदर क्या है और मिल जाए। लेकिन क्या है, वो बचपन से सीखा ना, नहीं नहीं नहीं, और नहीं नहीं बोलते हैं, और वो जो अंदर वो जो बैठी है वो लक्ष्मी, उसकी तरफ हम क्या एनर्जी दे रहे हैं, नहीं नहीं। वो क्या होता है, लाइफ में हमने इतना नहीं बोला है कि वो चली जाती है। वहां से मुझे समझ में आया कि हमारी क्या रिप्रोग्रामिंग है। उस दिन के बाद से मुझे समझ आया, कोई भी पैसे देता है ले लीजिए, नहीं तो एक बार भी नहीं बोलना है, क्योंकि आने के लिए आपके पास चीजें तैयार हैं, और आप नहीं, यानी रिसेप्टिव मोड में नहीं है, लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वो चीजें भाग जाएंगी। आप 4 बार नहीं बोलते हैं, लिफाफे पे नजर होती है, नहीं बोलते हैं, अंदर से तो लग रहा है मिल जाए,
और फट से खोल के भी देखते हैं, लेकिन मुंह से नाटक करते हैं। उस नाटक को रहने दीजिए, वही नाटक कई चीजों को आने के लिए रोक देता है। तो अभी और कोई मैं कुछ देता है, लीजिए। और अगर ऐसा होता है कि आपको लेके वापस करना है, कोई बात नहीं, आप एक बार ले लीजिए। जो आपका उनसे कोई ऐसा रिश्ता है कि आपको देना पड़े तो आप भी दे दीजिए, लेकिन नहीं हटाइए। तो ये आपको तैयार रहना है कि वो जब ड्रीम कार या ड्रीम होम मिलेगा, कोई रास्ता बनेगा, आप रिसेप्टिव मोड में रहिएगा, नहीं मत बोलिएगा। और मैम तभी मैं कहती हूँ मेरी क्लास में अटेंटिव रहिए, पता नहीं कहाँ से क्या पॉइंट आपको मिल जाए और वहीं से मैम आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं एक बार आपको हाँ बोलूँ जी। क्या था। मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ मालूम नहीं था, पर ना मैं ना मतलब मेरा बच्चों नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने सब बोला था कि बच्चों मतलब टेस्ट बेबी करना पड़ेगा। पर मैं एक एस्ट्रोलॉजी के पास गई थी, वो बोले कि नहीं नॉर्मल हो जाएगा। और मैं डॉक्टर के पास, दादर में लेडी डॉक्टर है उसके पास जाती थी। और फिर एक दिन ना मेरे बाजू में एक फ्रेंड थी, वो मुझे बोली प्लीज कि थोड़ा शॉर्ट में बताइए, क्योंकि बाकी लोग भी हैं। नहीं, उसने बोला था कि मैं मेरे बर्थडे को ना ऐसे गिफ्ट दूंगी, मतलब मैं प्रेग्नेंट होंगी करके। तो मैंने, मेरी बात में दिल में ऐसे टच हो गया, और मैंने भी वैसे ही बोला था कि हाँ मैं भी मेरे ना एनिवर्सरी में मेरे हस्बैंड को गिफ्ट दूंगी। और सेम डेट को मेरा बच्चा हो गया। मुझे वही डेट को सेम 15 तो अप्रैल हुई को ना मैं चीजें मैनिफेस्ट। तो यही, ये जो आपने वहां फॉलो किया था अनजाने में, यही अभी सपने, सारे सपनों पे पूरा कीजिए। इसी तरह से फिर मैनिफेस्ट होंगी सारी चीजें। सेम रूल फॉलो होता है, आज भी सेम चैप्टर ने डेट यही बोला है, को सेम रूल डेट यही फॉलो होता है। हाँ, तो बोलिए, फील कीजिए और पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए कि चीजें होती हैं। ओके। ओके, थैंक यू ओके जी, मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, योर लवली शेयरिंग। हाँ जी। मैम। यस मैम। हाँ जी, अब बोलिए। कैसे सेंड करते हैं मैम लव वाइब्रेशन? आपने कल भी बोला था, तो एक एग्जांपल बताओगे मैम? किस चीज के लिए आपको शेयर करनी है, किसको भेजनी है? हस्बैंड के लिए। हाँ, तो आप पॉजिटिव सोचिए। आप उन टाइम को याद कीजिए जब शादी से पहले तो सबका हैप्पी मोमेंट होता है ना, शादी के बाद ही तो खिचड़ी चालू होती है। क्योंकि इतनी हाँ ज्यादा उम्मीदें बंध जाती है कि फिर वहीं से झगड़े चालू होते हैं। पहले तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता है। तो हाँ। उस टाइम को याद कीजिए, शादी से पहले वाले टाइम को याद कीजिए, शादी के बाद वाले टाइम को याद कीजिए। जो भी हैप्पी मोमेंट है उसको याद कीजिए, और उसके लिए याद कर करके खुश होइए, थैंक यू बोलिए। यही है लव वाइब्रेशन। ओके। और मैम वो बहुत निगेटिव सोचते, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो फिर नहीं, वो नहीं सोचते। आपके अंदर एक अनहील एरिया है जो वो उनको सोचने पे मजबूर करता है। सामने वाला कुछ भी नहीं है। आपके अंदर जो चीज है, सामने वाला आपका मिरर है। तो मिरर में दाग नहीं लगा, आपके ऊपर लगा, अपने अंदर क्लीनिंग कीजिए। आप अपने ऊपर काम करेंगे, देखेंगे कि वहां से सब कुछ ठीक होने लगा है। वो आपके अंदर ही वो चीज स्टक है। ओके। हाँ, यस मैम, तो थैंक यू अपने सो आप से प्यार कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, सेल्फ लव कीजिए। ये सारी चीजें वहीं से निकलती हैं। घूम फिर के मच। बस दो ही पिलर है, दो चीजों को पकड़ लीजिए, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन आप वही सारी जगह एक ही फॉर्मूला फिट होता है। तो एक जगह पहले थोड़ी जगह फिट कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगेगा। क्योंकि अभी आपको विश्वास जनरेट करना है, क्योंकि हमें अभी विश्वास ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो अभी ये विश्वास कीजिए, और धीरे धीरे आप एक आधी चीज को मैनिफेस्ट करेंगे तो फिर आपका बिलीव बढ़ता जाएगा। हाँ, तो मैम उसके लिए बस अपनी विजुअलाइजेशन करना है और फीलिंग्स। हाँ, फीलिंग अपनी अच्छी रखिए। अपने जो पास्ट टाइम को याद कीजिए। कोई भी उन्होंने आपको गिफ्ट दिया था, कुछ अच्छा बोला था, जो भी अच्छा था, आप पास्ट टाइम को अपनी एल्बम निकालिए, उस टाइम को फील कीजिए। हर टाइम उसी फीलिंग में रहिए, क्योंकि यूनिवर्स को समझ नहीं आता कि आप पास्ट का सोच रहे हो या अभी प्रेजेंट का। उसको फीलिंग से मतलब है। तो आपकी फीलिंग अच्छी होगी तो अभी आपका फ्यूचर भी वैसा ही क्रिएट हो जाएगा, और वो जो आपका पास्ट टाइम था वो वापिस से फिर से आ जाएगा। हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ जी, यस मैम, शैली थैंक जी, यू। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैम। एक एक करके प्लीज सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वामिका जी आप करिए, पता नहीं बाकी लोग क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, आपकी डे 15 तक ये अवेलेबल है अभी यूट्यूब पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली। आगे वाली कब तक मिलेंगी? कौन सी वाली बोल रहे हो? ये जो अभी हम जो कर अभी रहे हैं, ये चल रहे हैं वाली? ना, हाँ। अभी हम तो जूम पे तो बहुत आगे निकल गए, शायद 19 हाँ 20 हाँ 21 डेज।
पर हाँ, यूट्यूब पे तो 15 दिन तक ही अवेलेबल है, 15 डेज तक ही 15 है वो। अवेलेबल। मेरा ही कमी है वो, मेरे को एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक वीडियो एडिट करने वाली वो करके, बाकी मैं तो अब लाइव ही करूंगी, क्योंकि अभी मेरे को हाँ थोड़ा सा टाइम का चैलेंज चल रहा है, तो मैं कैसे कुछ सारा एडजस्ट करूं, उसी में लगी हुई हूँ। पर मैं कोशिश करती हूँ, चलिए आज बोला आज ही करती हूँ मैं, चलिए अभी ये करते के थैंक यू साथ सो पहले उसी मच को मैम। एडिट। चलिए, थैंक यू। ये मेरे लिए लग रहा है आपका साइन है। अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने वाले इस तरह से चीजें करते हैं। मैं 3 दिन से सोच रही हूँ करूँ करूँ, लेकिन अभी आपने बोला तो अभी मेरे लिए ये ऑर्डर है कि उसको करो। तो इस तरह से चीजें होती हैं, तो इस तरह से समझना होगा। चलिए, थैंक यू। मैम आपका हाँ तो जी, पारुल। परफेक्ट है, लाइव में भी ऐसे भी डाल देंगे तो बहुत परफेक्ट है, आपको एडिट करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है सब हाँ, कुछ। वो मुझे नहीं, उस टाइम मैंने वो नहीं लिया था ना, वो लाइव में नहीं कर पाती थी, जूम मेरा पेड नहीं था, इसीलिए मैं चाहती तो यही थी, क्योंकि वो बहुत हाँ टाइम लगता है उसमें। हाँ, तो अब मैं यही करूंगी, डायरेक्ट लाइव ही कर दूंगी, क्योंकि मुझे भी एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, और वैसे भी हम सब एक ही तो हैं। एडिट क्या करना, हाँ क्या किसी का हटाना और क्या जोड़ना, तो परफेक्शन सही क्या बात। दिखाना, सभी तो एक जैसे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके जी, चलिए पारुल जी, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कीजिए। कर पा रहे हो क्या आप? 1 मिनट, मैं देखती हूँ। हाँ जी, आप कर सकते हो, कर दिया मैंने आपको अनम्यूट। यस मैम। मैम मुझे हाँ। एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। मतलब मैं लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन तो मैं अभी 5-6 साल से ही मुझे पता चला, लेकिन हम्म। 10 साल पहले मेरी फ्रेंड को मतलब बेबी नहीं हो रहा था, तो उसको मतलब शादी को 12 साल हो गए थे। तो हम्म। उसने मतलब काफी बार आईवीएफ कराया, लेकिन फेल हो गए काफी बार, उसका मतलब काफी पैसा भी प्लीज, चला जो गया। हो चुका उसको रहने दीजिए। एक हाँ सेंटेंस नहीं में नहीं मैं बातें बोला हाँ मैं कीजिए, उसकी जो हो सक्सेस चुकी उन स्टोरी बातों को बता रही हटा हूँ। हाँ दीजिए, उसकी, क्योंकि हाँ आप उसकी स्टोरी सक्सेस बताएंगे वो स्टोरी। सबके दिमाग में पिक्चर क्रिएट होती है, तो जितना हाँ अभी अच्छा किया वो सारा फिर उनके लाइफ में फिर वो चीजें भी जाएंगी ना, हाँ हमें बाकियों का नहीं भी नहीं मैं देखना है। हाँ सक्सेस स्टोरी बता रही हाँ। हूँ। तो मैंने उनको बस ये बोला कि आप सरेंडर कर दो गॉड पे, हम्म। और रात को बस एक प्रेयर करके सो कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मदर बन गई हूँ। तो हम्म। जबकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बस मैंने उनको ये बोला, और उनका विद इन 1 मंथ वो प्रेग्नेंट हो गई, और डॉक्टर हैरान थी कि कैसे हो गई। और मतलब 1 साल में ही उनके 2 बेबी हो गए, तो काफी खुश है वो। तो वो आज भी बोलती है कि ये देखो तुमने मुझे बस एक सेंटेंस बोला था, और वो मैं बोल के रात को सोती थी, और उनको मतलब इतने साल के बाद उनको बेबी हुआ। और अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मुझे अभी पता चला है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कहाँ से, वो डिवाइन से कहाँ से वो मेरे को वो सेंटेंस आया, और मैंने उनको बोला, और उनकी लाइफ में ये सक्सेस आई। ये बहुत अच्छा। ये चीजें तो पहले भी थी, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है कि आपको अभी पता हम्म, चला है, आप अभी हाँ बिलीव जी। करने लगे। अब तक लाइफ में जो भी आया ये इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही आया। लेकिन पहले क्या होता था कि अपने आप चीजें आ रही थी जा रही थी, यानी गाड़ी चल रही है, कहाँ जा रही हमें नहीं पता। कभी तो मनचाही जगह पे पहुंच जाते थे, कभी अनचाही जगह पे पहुंच जाते थे, लेकिन पता हाँ चलने के बाद हम अब अपनी डेस्टिनी तक जाएंगे, और वो हम डिसाइड करेंगे कहाँ जाना और कैसे जाना। तो बस ये यस फर्क है, बाकी चीजें तो पहले भी हो रही थी, लॉ ऑफ हाँ अट्रैक्शन तो यस पहले भी काम कर रहा था। तो बस यही डिफरेंस है। तो चलिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से दूसरों की हेल्प करते रहिए। हाँ जी, ममता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वॉइस नहीं आ रही, आप शायद अभी भी म्यूट है। एक मिनट। हाँ, आप करिए, अब हो जाएगा। हाँ गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम कुछ भी दिमाग में सोचने और विचार निकालने से पहले मैम आपका डर लगता है अब तो। नहीं मैम ने ऐसे कहा था। मैम हर बार आप दिमाग मुझसे में डरने घूमते की रहते हो। नहीं चलिए, सच्ची में ये तो मैम, बहुत सच्ची अच्छी में। बात बताई कि आपने मुझे दिल में रखा है, लेकिन मुझसे हाँ डरने मैम। की जरूरत नहीं है। सच्ची मैम कि नहीं ऐसे नहीं बोलना, नहीं मैम ने ऐसे कहा था, बिल्कुल मैम वाकई में बहुत अच्छी चीजें हो रही है रियली। सच में बहुत चलिए, अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। आपके साथ तो हो रही होंगी, क्योंकि मैं देखती हूँ पूरे सेशन में बच्चों की तरह बिल्कुल हैप्पी रहते हैं, और जो लोग हैप्पी रहते हैं उसको तो चिंता ही नहीं करनी है, सारी चीजें अपने पास आएंगी अपने आप। तो आपका तो मुझे दिख रहा है कि आप इतने हैप्पी जोन में रहते हो, तो आपको तो सारी चीजें वैसे ही मिलने वाली है। चलिए, बहुत अच्छे। अभी किसने अनम्यूट किया? हर्षला जी, आपको अभी भी कुछ पूछना है क्या? नो मैम, मुझे अफर्मेशन चाहिए थी लिखने के लिए। किस चीज के लिए? वही हस्बैंड के लिए।
एफर्मेशन का उससे कोई नहीं है, पहले आप अपना बिलीफ बनाइए ना। आप, मैंने बोला कि उसमें से एफर्मेशन आपको अपने आप मिल जाएंगी। आप क्या चाहते हो उसी को पॉजिटिव बनाइए। वो जो अभी कर रहे हैं, जो आप वो शिकायतें करते हैं, किसी से बताते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, उसी को उल्टा कर दीजिए, बन गई एफर्मेशन। लेकिन एफर्मेशन बोलने से क्या, पहले अपनी फीलिंग चेक कीजिए। आप वो बोलेंगे तो आपका दिमाग यकीन भी तो मानना चाहिए ना। तो वो यकीन पहले पास्ट में जाके उन यादों को कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, उस जोन में रहिए, उसको जिए। जब उस यादों में आप खोए रहेंगे तो अपने आप एफर्मेशन निकलेगी, और जब आप अच्छा फील करने लगेंगे तो फिर वो चीज अपने आप हो जाएगी। एफर्मेशन क्या है? बोलना। तो बोलना तब काम करता है कि जब आप सच में सोच रहे हैं, वो फीलिंग आपकी पॉजिटिव हो, तो फीलिंग पे काम कीजिए पहले, अफर्मेशन उसके यस बाद काम करेंगे। हाँ, यस मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, मैम मैं बोल सकती हूँ? तो हाँ जी, मैम मैं बोलिए। बोल सकती हूँ? हाँ जी हाँ, मैम, बोलिए बोलिए। मेडिटेशन का टाइम में ना मेरा पाँव में, लेफ्ट पाँव में दर्द हो रहा था। तो हम्म। फिर आप कौन सा बुक मंगवाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मेरे मेडिटेशन में भी ध्यान बार बार पाँव की तरफ जा रहा था। नहीं, अगर तो फिर मेडिटेशन में ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब आपकी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रही है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर नहीं, नॉर्मली अगर होता पहले है से तो बात थोड़ा अलग है। नहीं, पहले से दर्द था थोड़ा सा, लेकिन बैठने का टाइम में ध्यान वहां जा रहा था। हाँ, तो वहां पे पेन है ना, इसलिए ध्यान जा रहा था। मेडिटेशन के टाइम अगर कुछ भी होता है तो वो आपकी नेगेटिविटी है, क्योंकि उस टाइम कॉस्मिक एनर्जी होती है। वो अपने आप उसको वो ढूंढेगी कि कैसे क्या हील करना है, कैसे क्या निकालना है। क्योंकि सबका अलग अलग पहले से एक्सपीरियंस होता है, किसी को आंसू आते हैं, किसी को हंसना आता है। तो वो कॉस्मिक एनर्जी अपने आप हील करेगी, अपने आप ढूंढेगी कि नेगेटिविटी को कहाँ से बाहर रिलीज करेगी। आप कौन सा बुक के लिए बोल रहे थे आप? ये यू कैन हील योर लाइफ है, लुइस हेल की बुक है, यू कैन हील योर लाइफ। थैंक यू मैम। ओके अच्छा, जी, ये जो थैंक यू। लेफ्ट पाँव में दर्द हो रहा था, किसके लिए हो रहा था? ये पैरों में, घुटनों में अगर ये होता है तो इस वजह से होता है कि आप कुछ नई घुटने चीजों में को सीखने के लिए रेडी नहीं होते हैं। नहीं, घुटने में नहीं है, नीचे का जो जॉइंट है। पाँव माने पाँव का जो जॉइंट है। तो उसके लिए तो देखो, मुझे नहीं पता घुटने का। मुझे पता है कि मोस्टली पैरों में लेडीज को दिक्कत होती है, तो मैंने वहां पे चेक किया था। और ज्यादा मैं ये सब पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फोकस फिर वहां चला जाएगा, तो फिर वो अनवांटेड चीजें मेरी लाइफ में भी आ जाएंगी। तो मेरा फोकस वहां नहीं रहता है। मैं हेल्दी हूँ तो मेरा फोकस यहीं पे रहता है। मैं क्यों जाऊँ उसमें, जाऊंगी ढूंढूंगी पढ़ूंगी, तो इसका मतलब यूनिवर्स में जाएगा कि तुझे ये चाहिए। तो ऐसे गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मेरा ध्यान वहां नहीं रहता है। तो इसीलिए आप बुक मंगाइए, जिसको जो चैलेंज है उसमें पढ़िए। चलिए, नहीं हम थैंक भी, यू सो अगर मच। नहीं ये बात है तो फिर हमारा दूसरा में चैलेंज में मन चला जाएगा, तो फिर हम भी नहीं करेंगे। लेकिन अपने पाँव में दर्द हो रहा था, मेडिटेशन का टाइम है इसलिए। अभी आपने 5 बार तो बोल दिया, वो बेचारा ठीक होने का सोचता भी होगा, तो आप उसको इतना प्यार दे रहे हैं तो वो जाएगा। क्योंकि क्या चीजें कर क्या है, ईश्वर भी जहां क्या आपका करें। फोकस होता है, जिस चीज को आप अटेंशन देते हैं, वही आके जम जाती है। तो अभी आपने क्लास में कितने लोग हैं, 20 बार आपने दर्द शब्द का इस्तेमाल कर लिया। अब आप उसको इतना फील कर करके बता रहे हैं, ऊपर से सभी लोगों को पता चल गया कि आपका दर्द है, तो अब तो ये जाने वाले से रहा। बेचारे को इतनी अटेंशन मिल गई, यही तो सबको चाहिए। लेकिन नहीं, हमें अभी यही क्या नहीं पता करना है कि इसके किसको लिए? देना है। तो क्या करना इसीलिए है? मैंने बोल, इसके लिए कि एक तो दर्द शब्द को अपनी लाइफ से हटाइए, दर्द प्रॉब्लम इन चीजों को हटाइए, अपने शब्दों को चेंज कीजिए, इसको चैलेंज बोलिए। चैलेंज है, ब्रेक डाउन है। तो ठीक है। इससे क्या है कि समझ में ही नहीं आएगा किसी को कि आप क्या बोल रहे हो। लेकिन जैसे ही दर्द बोलते तो आपको फील आती है अंदर से, और वो फील करना ही तो बुरा है, फिर आपने फिर एक्टिवेट कर दिया उसको। तो अभी तो ठीक है। इसके लिए यही है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, शायद इसी से ठीक हो जाए। ठीक है, या थैंक फिर यू। आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आप लीजिए। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि अभी एग्जैक्ट इसकी अफर्मेशन क्या होगी मुझे ध्यान नहीं है, मैंने उसमें नहीं देखा बुक में। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, सैली जी, आप बोलिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा सिखाने के लिए। थैंक यू जी। मैम रिश्ते बहुत बढ़िया चल रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसी आप सिचुएशन अपने आ जाती है। कैमरे को ऑन करेंगे? जी हाँ जी। हाँ। मैम रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि निगेटिविटी वो आ हो जाती है, तो जाता है, उससे वो आप बाहर ही कैसे कर रहे हो। निकलें? आप ही कुछ ना कुछ अंदर कर रहे हो। क्योंकि मैंने तो यही नोटिस किया है कि अगर बाहर कुछ भी खराब चल रहा है तो बाहर कुछ नहीं करना, अंदर चेकिंग कीजिए। यही तो सारा खेल है। और हम लग जाते हैं बाहर करने, बाहर कुछ नहीं है। आप अंदर चेक कीजिए कि अंदर क्या चल रहा है। अगर अंदर खिचड़ी जल रही है तो उसको ठीक कीजिए। जब तक वहां इलाज नहीं होगा, बाहर कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यानी आप हैप्पी रहते होंगे। लेकिन जब, क्योंकि देखिए एक चीज होती है, हमें बहुत जजमेंट करने की आदत होती है, बहुत क्रिटिसाइज करने की आदत होती है। और खासकर लेडीज में, कि जब हम बैठे होते हैं ना और किसी की दो
सामने से मान लीजिए किटी करते हैं या कोई पब्लिक प्लेस में जाते हैं, दिखता है ना, उसकी तारीफ हमारे मुंह से नहीं निकलती है, और उसमें भी हम जेलेसी ढूंढ लेते हैं, इसका इतना अच्छा, इसका सब कुछ और मेरा नहीं है, उसमें भी हम जलन ढूंढ लेते हैं। और बुराई करनी होती है तो तभी हम अपनी फ्रेंड को कोनी मार के बोलते हैं देखो उसका ये, उसमें हम कमियां ढूंढते हैं। होता है ना ऐसा। और यही क्रिटिसाइज सामने वाला, अब हमने तो फ्रेंड की बुराई की, अब आप घर में आएंगी, आगे से कोई हस्बैंड बोलेगा, सास बोलेगा, अब आपकी कमी निकालेगा, तो आपको लगेगा कि मैंने ऐसा क्या किया, ये मेरे में क्यों कमी निकाल रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि सर्कल आप कहीं से चला के आए हैं और वो सर्कल पूरा कहीं और हो रहा है। इसीलिए जो एक छोटे छोटे हमारा बिहेव है ना, हर एक जगह कर्म जोड़ता है। तो बहुत अवेयर रहने की जरूरत होती है। अभी क्लास में कई लोग माइक खुला छोड़ देते हैं, कई लोग किसी के टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, तो उनको नहीं पता कि वो कार्मिक अपना सर्कल चला रहे हैं। अभी वो यहाँ से कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं इसका और रिजल्ट मिलेगा, तो वो कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत माइनर माइनर सी चीजें होती हैं, बहुत अवेयर रहना रहता है लाइफ में। तो अगर आपके साथ कुछ लेफ्ट राइट चल रहा है तो आप चेक कीजिए। शायद आप हस्बैंड को नहीं बोल रही, उन रिश्तों को नहीं बोल रही, पर किसी के बारे में कुछ चल रहा है, और चल वहां से रहा है, कंप्लीट यहाँ आके हो रहा है। तो आपको चेक करना होगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। ना चाहते हुए भी कोई पुश करता है, बोलना पड़ता है, तो ना चाहते हुए पुश किया गया है तो बोलना पड़ा। नहीं, वो आपको बोलना पड़ता है तो आप यहाँ पे आपको लग रहा है ना आप प्योर हो। मैंने क्या बताया कि आप किसी पार्टी में गए, वहां आपने किसी की बुराई की, और आए घर पे हस्बैंड या सास ने डांट लगा दी, आपके खाने पीने में कमी निकाल दी, और आप सोच रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल था, ये ऐसे ही क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं समझ आया ना कि आप सर्कल कहाँ चला के आई है। आप तो पार्टी में किसी के लिए कुछ गलत बोल के आई थी, और यहाँ पे वो आके कंप्लीट हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपको जिसको देंगे वही आपको देगा। यही तो खेल है ना जीवन का। पर हाँ, ये फैक्ट है कि जो आप देंगे मिलेगा जरूर, वो कहीं से घूम फिर के आए। तो अगर आपका रिश्ता कोई ठीक नहीं चल रहा तो आप चेक करो कि किसी दूसरे रिश्ते में तो कहीं आप गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि उन लेडी ने 500 रुपए ट्यूशन की फीस के पहुंचाए, और वो काफी दिनों से डिले करिए जा रही थी, लेकिन मेरी क्लास में लेने के बाद उनको लगा कि नहीं मुझे देने चाहिए, और जैसे ही 500 दिए तो 5,000 आ गए। अब लेकिन ये पता नहीं था ना, उनको पता नहीं था कि 5,000 आने वाले हैं। तो वो ब्लॉकेज कहाँ खड़ा की थी, बैरियर उन्होंने ही तो लगाया था ना। जैसे अभी एक चीज सोचे कि एक आपने घर के आगे पत्थर लगा रखा है कि मैं दूंगी नहीं, मेरा कुछ जाना नहीं चाहिए बाहर, तो आप ये नहीं समझ रहे कि जा नहीं रहा तो आ भी तो नहीं रहा। यही वो सोच बड़ी करनी है। तो अगर आपका कुछ भी लेफ्ट राइट है तो आप चेक कीजिए, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रेटिट्यूड कीजिए और सेल्फ लव कीजिए। जिस रिश्ते में चैलेंज होने का ग्रेटिट्यूड कीजिए कि लाइफ में कुछ तो अच्छा किया होगा ना उन्होंने। क्योंकि कोई भी रिश्ता जब बनता है तो खराब नहीं होता, वो बाद में खराब होता है, क्योंकि हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो जब भी कुछ अच्छा हुआ उस अच्छे टाइम को याद कीजिए और उसके लिए थैंक ग्रेटिट्यूड लिखिए, तो फिर ये चीज भी ठीक हो जाएगी। थैंक ओके यू जी, मैम। थैंक यू सो मच। जिन जिनका हो गया प्लीज अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। हाँ जी, ये आईफोन, क्या नाम है आपका मुझे नहीं पता, आईफोन से आपकी आईडी है, अनम्यूट कर दिया मैंने, बोलिए। हाँ जी मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपनी वीडियोस ऑन कीजिए प्लीज, मुझे मैम काले कर काले चेहरों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, एक्चुअली ऑफिस में थी मैं, इस वजह से नहीं कर ओके पा रही चलिए, थी। कोई बात नहीं। मैम मेरे को ना एक चीज पूछना था, पता नहीं ये क्वेश्चन आपको शायद थोड़ा सा वैसा साउंड करेगा। अ, मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि मैं आपके ना सेशन जैसे नाइट वाला और ये वाला तो कर पाती हूँ। एक बार मैंने पहले हम्म भी पूछा था कि मैं सुबह के लिए जैसे अलार्म भी लगाती हूँ, कुछ भी लगाती हूँ, बट सम हाउ मैं सुबह के एक दो ही क्लास अटेंड कर पाई हूँ। लेकिन मैंने अपना रजिस्ट्रेशन, ये जो अभी 1 फेब से होगा क्लास, उसके लिए हम्म किया है, बिकॉज आई रियली वांटेड टू डू दिस, बट हम्म हाउ आई शुड डू दैट। क्योंकि क्या होता है, या तो मुझे 3 बजे आँख खुलेगा तो मुझे लगेगा अभी 2 घंटे हैं, या फिर ऐसा होगा जैसे 5:30, क्योंकि मुझे 7:30 घर से ऑफिस के लिए निकलना होता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग आवर्स का मेरा ऑफिस है। तो मैं उसको हम्म। मैनेज करना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ मैं उस क्लास को करूँ और पूरे 21 दिन कुछ भी चीज बीच में ना तो छूटे। आपने करोगे जैसे तो फिर आप अभी ये चीज ला ऐसे ही क्यों रहे हो मन में कि नहीं हो पा रहा या नहीं होगा। वही आपका फोकस अभी भी वही है कि नहीं हो पाता है। आज भी चैप्टर ने बोला है कि पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें फोकस कीजिए, कि आप सपने देख रहे हैं, हो सकता है, मैं कर सकती हूँ, इसमें बिलीव कीजिए। जो अब तक चल रहा था फिर आप वहीं फोकस करें तो फिर आप नहीं उठ पाएंगे। नहीं, ये आपके ही फोकस हाथ नहीं में मैं, है। मेरा पॉइंट ये है कि मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो 21 दिन अभी आपने जो क्लासेस लिए, मेरा उसमें एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो हम्म, सुबह वाली मेरी क्लास होती है वो मेरी हाँ। क्लास में 2 या 3 से ज्यादा नहीं करी, और अभी जो आपने सेशन रखा है वो 5 to 7 AM है।
तो मैं उसको तो करना आप मुझसे चाहती हूँ, क्या बट चाहते हो? फॉर मुझे दैट आपकी बात नहीं समझ में आई, तो आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या हेल्प करूँ आपकी, बताओ। आप आप तो मुझे ये बोलोगे हेल्प तो मुझे कीजिए मैम, नंबर मैं दे इक्कीस देना, दिन मैं आपको बेल मार दूंगी। इतना तो मैं कर सकती हूँ। अगर आपकी नहीं नींद मैम, नहीं खुल रही तो मैं आपकी खुलवा दूंगी। और बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर दूं। अभी जगना तो देखो दैट्स सो आपको ही नाइस ऑफ पड़ेगा। यू मैम, बट मुझे सिर्फ आप एक ये गाइड कर दीजिए कि मुझे ये हाँ चीज करनी है, तो व्हाट आई शुड डू फॉर दिस। मैं हाँ, चाहती तो हूँ कि मैं आप ये बहुत करनी है तो फिर आप कोई पर्पस बनाइए ना। इस क्लास में जो भी आएगा वो ये सोच के आएगा कि मुझे क्या करना है। या आप इस क्लास में एनरोल कर रहे हो तो कुछ तो लेके डिजायर आए हो ना, कि मुझे ये पाना है। तो क्या पाने के लिए आए हो? आप लाइफ में क्या चाहते हो, उसको एक गोल सेट कीजिए। और जब आप ढीले पड़ते हो कि नहीं उठा जाता, तो उस गोल को अपने आगे रखिए कि मुझे ये पाना है, इसीलिए मुझे उठना है। तो चाहे कुछ हो जाए, मुझे तो ये उठना पड़ेगा। तो वो डिजायर आपकी है, तो फायर भी आप ही को लगानी होगी, क्योंकि मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। आप देखो कि आपको क्या चाहिए। तो जो कुछ पाना है तो उसके लिए आप ही को करना होगा। और कुछ ऐसी चीज सेट कीजिए कि लाइफ में उसको पाने के लिए एकदम पागल हो जाओ, जब तक ना मिले, सांस ना मिले, ऐसी चीज का गोल बनाइएगा। फिर अपने आप उठा जाएगा। चार क्या, पूरी रात नींद नहीं आएगी। मैं 2-2 बजे तक नोट्स बना रही हूँ, अभी काम कर रही हूँ, फिर पौने 4 बजे उठ जाती हूँ। तो ये पता नहीं आप लोग कैसे बोलते हो, मुझे समझ नहीं आता है। तभी मैं ओके कहती मैम। हूँ कि सपनों को इतना बड़ा कर दीजिए कि नींद ही ना आए। तो एक बार ये भी करके देख लीजिए। कोई गोल सेट कीजिए कि मैं इस क्लास में जाऊंगी, मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ से। तो शायद आपको उससे मोटिवेशन मिले। ओके, ओके जी, थैंक यू। ठीक है मैम, आई डू। चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी, सुखविंदर जी, अनम्यूट की कर दिया मैंने आपको। प्लीज एक एक सेंटेंस में आप अपना वो बोलिए, क्योंकि ऑलरेडी मैम बहुत टाइम हो मैं गया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हम्म मैम मैं ये कह रही थी कि आपसे किसी ने भी क्वेश्चन किया ना कि पैरों में दर्द रहता है उनके। हम्म मैंने भी बुक रीड की हुई है ना, 2 टाइम्स की हुई है। तो वो कहीं जाना हम्म चाहते हैं, भागना चाहते हैं, अपनी लाइफ से छूटना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है, और इसकी अफर्मेशन ये होती है, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अपने पैरों हम्म को लव एनर्जी, आई लव यू, थैंक यू बोले। सही कहा आपने। चलिए, जिनको भी था आप सुन लीजिए कि इसका ये सॉल्यूशन है, थैंक यू क्योंकि वो मैम, अभी मैंने रीड नहीं की है। तो चांस इसीलिए देने मैंने के सिर्फ लिए। 2-4 बार ही वो चीजें ढूंढी थी जो मुझे कभी लाइफ में चैलेंज आता है। तो बाकी मैंने डिटेल में अभी उसको नहीं देखा है। तो थैंक यू सो मच। हाँ जी, उदय जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैडम, मैं 5 दिन से 3 टाइम अटेंड कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ बाकी लोगों को इतना ही बताऊंगा कि जो मैं इतने साल से फॉरेन लेखक की जो बुक्स पढ़ी, उससे मुझे इतना बेनिफिट नहीं मिला जितना 5 दिन में मिला। और दूसरी बात है, जो आप बात बोलते हैं ना, जो ग्रेटिट्यूड और इसके बीच में जो बोलते हैं, मेडिटेशन के और उसके बीच में कुछ डे टू डे लाइफ के बारे में बोलते हैं, उससे बहुत सारे मेरे चैलेंजेस क्लियर हो गए। थैंक यू मैडम। चलिए, थैंक यू सो मच। यही है, चीजों को सुनिए, लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ज्ञान होना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी, नीलिमा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं कल क्या जो सेशन रहेगा उसका लिंक अलग से मिलने वाला है या यही रहेगा? कौन से वाला? 1 फेब वाला? पाँच नहीं, पाँच उस 1 तारीख वाला। हाँ, वो अलग से होगा। वो अलग मैंने ग्रुप बनाया है ना, जो जो पे करते जा रहे हैं उनका अलग ग्रुप बनाया है, उसका वो अलग होगा। तो वो आप लोगों को सब कुछ टाइम पे मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी का कुछ? वामिका जी, आपने कुछ पूछना है? हाँ मैम। हाँ जी, मैम, बोलिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो हमारे लिए। दिल से बोल रही हूँ, बहुत दिल से बोल रही हूँ। मतलब बहुत कुछ एक्शन लेने का सोचा है मैंने। मेरा रिजल्ट्स मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी आपके साथ भी। बहुत बड़े बड़े बिल्कुल श्योर, प्लान। बिल्कुल, मैं भी और इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। मेरा एक क्वेश्चन था कि बहुत खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहते हैं लोग। पर हम्म जब मतलब सोशल मीडिया पे वगैरह पिक्चर्स पोस्ट करते हैं ना, तो उसी हम्म थोड़े दिनों के बाद या उसी दिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होते हैं। जैसे मुझे लगता है कि नजर लगती है। शायद शायद ये मेरा बिलीफ बन गया है कि मतलब हम्म कुछ ना थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आती है लाइफ में और बहुत दिन चलती हम्म है वो। क्योंकि लोगों हम्म से मैं खुद की रिलेटिव से भी खुशियां देखी नहीं जाती, वो वाइब्स पता चलती है उनकी कि जेलसी हो रही है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम्म। इसके लिए हम लोग मैं क्या कर सकती हूँ? इसके लिए आपको ही अपना बिलीफ चेंज करना होगा, क्योंकि दुनिया को तो हम बदल नहीं सकते हैं।
अभी ये आपका बिलीफ यहाँ पे काम कर रहा है। अभी हम 3 सिस्टर हैं, मेरी छोटी वाली सिस्टर का यही बिलीफ है, उसके हस्बैंड का भी यही बिलीफ है कि वो लाइफ में कुछ भी करते हैं तो किसी को बताते नहीं है, उनको लगता है कि काम कंप्लीट होने के बाद बताएंगे, इवन अपने बिल्कुल आसपास के लोगों को भी। तो इवन वो जो भी करते हैं वो बिल्कुल मतलब इस तरह करते हैं, बताना नहीं है। आज मीना जैन देखिए आई है क्लास में, चमक गई नाम लेते। तो इन लोगों की आदत है कि ये लोग काम कंप्लीट होने के बाद बताते हैं, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस है कि नजर लग जाएगी। और मेरा जो होता है मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरा बिलीफ मैंने बना लिया कि जितने लोगों की एनर्जी जुड़ेगी मेरा काम बहुत आसानी से और जल्दी हो। क्योंकि जितनी पेमेंट आ रही है ग्रुप में आ रही है, क्यों आ रही है? ये आप ही लोग मैनिफेस्ट कर करके मेरे को दे रहे हैं। जितना जो कोई बोल रहा है, अरे वाह इसके तो इतनी पेमेंट आ रही है, इसके तो इतने लोग इनरोल हो रहे हैं, तो मेरे और ज्यादा हो रहे हैं। तो मेरा बिलीव ये है। तो लाइफ में बाहर किसी को चेंज नहीं करना, खुद को चेंज करना है। तो अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है कि नजर लगती है, तो फिर आप कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया पे डालना बंद कर दीजिए और उसके बाद अपने बिलीफ पे काम कीजिए, विश्वास कीजिए। हमारे जैसे लोगों से देखिए, ग्रुप में अगर मैं चाहूँ तो सबसे पर्सनल पेमेंट मंगवा सकती हूँ, लेकिन क्यों मैंने ग्रुप में बोला? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बिलीफ मेरे लिए काम करेगा, और जितने लोग वहां थॉट जोड़ेंगे तो वो उतना जल्दी मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपकी चॉइस है, बिलीफ आपका है, आप अपने बिलीफ पे काम कीजिए। देखिए ममता जी ने भी, वाह थैंक यू। चलिए, तो आप ये कर सकते हैं। हाँ मीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी अपने बिलीफ सिस्टम के लिए, बाकी लोगों को भी कुछ पता चले कि आप क्या सोचते हो? 1 मिनट, मैं शायद अनम्यूट है, मैं अनम्यूट करती हूँ। हैंड रेज करो मीना। हाँ मैंने कर दिया अनम्यूट। निशा दी, जैसे आप बोलते हो ना कि बिलीव नहीं होता, पहले बोल देते हैं तो नजर लग जाती है, तो हमारे साथ ये होता है। रियल में नजर की बात नहीं कहूंगी, पर ये होता है। हमने ना 1 साल हो गया हमें गाड़ी देखते देखते, 2 बार देख चुके थे। तो मैंने बाई चांस किसी को बता दिया तो वो पूरा नहीं हुआ। पर इस बार है ना, जिस दिन बाई लक, देखो मैं आपको बताती हूँ, हमारी गाड़ी बुक हुई रात को। अगले दिन आप सेशन में आप गाड़ी की बात कर रहे थे, तो बाई चांस मैंने ग्रुप, मैं आती रहती हूँ आपकी मीटिंग में, बीच में चली जाती हूँ, तो उस दिन आप गाड़ी की बात कर रहे थे, कार की, कि ना आप इमेजिन करो कि आपके पास लाल कार है, आप आपके पास खड़ी है, बस ये मत सोचो कहाँ खड़ी है, ये वो आप बोल रहे थे, सारी चीज मैंने सुनी। बाई चांस हमारी गाड़ी भी लाल रंग की आई, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ देखो, मैं मतलब आप बोल ही रहे थे और हमारी गाड़ी भी लाल रंग की आई, उसी दिन ही बुक हुई थी। तो उस दिन फिर नेक्स्ट डे जब गाड़ी आई 3 दिन बाद, तो मैंने मनीषा दी से बोला था कि मैंने कहा निशा दी गाड़ी के बारे में बोल रही थी, देखो मेरी कार भी वही आई, रेड कलर की आई, और सेम सब कुछ वही हुआ। तो मनीषा दी ने बल्कि कार की फोटो डाली थी ग्रुप में कि मेरी सिस्टर हाँ की नई गाड़ी आई है। तो मैंने कहा हाँ वो दीदी के ग्रुप में डालना कि देखो चीजें पूरी होती हैं। पर ये हाँ। है, कोई बाद में बताता है, कोई पहले बताता है, बस फर्क इतना नहीं, है। वो बिलीफ सिस्टम, जिसका जो बिलीफ है काम तो वही कर रहा है ना। अगर आप लोगों का बिलीफ है कि पहले बताएंगे तो काम नहीं बनता, तो वो आपके लिए वही एप्लीकेबल है। मैं यही कह रही हूँ, जैसे उनका है कि मैं पोस्ट डालती हूँ तो नजर लगती है, तो वो आपका बिलीफ है और वो मेरा बिलीफ भी था, पर मैंने उसको चेंज किया है। अब मुझे लगता है कि जितनी जल्दी मैनिफेस्ट करना है तो ज्यादा लोगों को बताओ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुशियों को बताओ, दुखों को मत बताओ। तो अब अपना बिलीफ सिस्टम आपके हाथ में है। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन कि देखिए, थैंक 1 दिन के सेशन अटेंड करने से कार्य मैनिफेस्ट होती हैं। इतनी एनर्जी यू। हाई होने लगी हमारी। तो अभी देखिए, तो आप सोचिए, में मैजिक होते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यस चलिए, दी। थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू, थैंक यू, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। हाँ जी शैली जी, आपका हैंड रेज है, आपको कुछ पूछना है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपने आप को कीजिए अनम्यूट। हाँ जी शैली जी, आपको कुछ पूछना है क्या? मैम मेरा हो गया। नो मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और इस सेशन में आते रहिए, बड़े बड़े सपने लाइए, यहाँ सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। पैसों की भी बारिश होती है, गाड़ियां भी आती हैं। 1 दिन के सेशन से गाड़ी आ गई, कंटिन्यू लेंगे तो पता नहीं क्या क्या हवाई जहाज, खुद के जेट प्लेन हो जाएंगे। तो बिल्कुल बड़े सपने देखिए, जितना हो सकता है उतना बड़ा देखिए, और अपनी एनर्जी को हाई रखिए, बस यही करना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस सेशन में आने के लिए। और आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा, मेरी वाइब्रेशन तो और भी ज्यादा हाई हो गई है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं 10 बजे की क्लासेस में।